बंधु मत्संगी मधुगुरु मनमहाधन मनुष्यदारक मधुभाग्य मदानंद नमस्ते असाधु साधुता गाय नस्तिनी चोच्चताकर स्थानम च कदाचिन मंत्रमनाहित कंठयो हुस्पुर विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिने दुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि वृन्दायै तुलसी देव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयमुदीरयेत्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वादौ मध्य गुरुपाद पद्म नेतला प्रविष्ट विष्णुपाद अष्टोत्तर सदस्य श्रीमद्भक्ति वैभव पुरी गोस्वामी महाराज अशोक अभय चरण कमल अनंत बार दंडवत प्रणति पूर्वक तद्य अहैतिक कृपा कामना करुचे। मंचस्थ महाराज एवं वैष्णव वृंद सज्जन मंडली मातृमंडली मोर यथायोग्य प्रणाम। पूर्वे द्वापर युग शेषे जेतेबेले राजा मानकर अजथा प्रतिरक्षा आଳରେ प्रतिरक्षा शक्ति वृद्धि करी चली तार भार वहन करी न पारी पृथ्वी गोरूप धारण करी ब्रह्मलोक रे पहुंची ब्रह्मा को निज दुख निवेदन करते ब्रह्मा शिवादि देवगण को नहीं क्षीर सागर उत्तर तटरे पहुंची पुरुष सूक्त मंत्र रे भगवान को प्रार्थना कले। भगवान को प्रार्थना करिया परे निजर निवेदन सब जनइले। भगवान निजर उत्तर तांकर वाणी जरिया रे प्रेरण कले। तापरे ब्रह्मा से वाणी देवगण को शुणैले जे भगवान जदुवंश रे जन्म नेबे। देवगण निज निज अनुसारे जदुवंश रे जन्म नेबे। भगवानकर लीलार सहायक पाई सेमाने सहयोग करिवे। एपरि भावरे जेतले गले तापरे भगवान से वाणी देवारु देवगण आश्वासना हेले। तत्परे मथुरा नगरी रे भोज वंश रे राजत्व करुथिले राजा उग्रसेन। सुरसेन देश रे देवमीडंकर पुत्र सुरसेन तांकर पुत्र वसुदेव उग्रसेनंकर सान भाई देवक तांकर कन्या देवकी ता सहित विवाह हुए। विवाह काल रे पानी ग्रहण उत्सव सारी पति पत्नी जानी जौतुक दास दासी हाथी घोड़ा सहित गृह प्रत्यावर्तन समय रे उग्रसेनंकर ज्येष्ठ पुत्र कंस निजे स्वयं सारथी दायित्व ग्रहण करी सेमानंकु आनंदरे स्नेहाति सज्य सहकारे नेउथिले। एही समय आकाशवाणी हेला, अरे मूढ़ तू जार रथ चालना करुचु तार अष्टम गर्भ संतान हाथ रे तोर मृत्यु हब। कंस असुर असुर मात्रे देहाभिमानी व्यक्ति मृत्यु को भय तेणु एथिरे भयभीत होगला। अरे देवकी अष्टम गर्भजात संतान मोर मृत्यु हब तेणु देवकी की मारिया पाई प्रयास कला।
ଏହି ସମୟରେ ବସୁଦେବ ଯିଏକି ଅତି ବିଜ୍ଞ ଧର୍ମାତ୍ମା ସତ୍ୟନିଷ୍ଠ ସିଏ ପ୍ରାଣପଣେ କୌଣସି ମତେ ମୃତ୍ୟୁରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଦେବକୀଙ୍କର ନିଜ ପତ୍ନୀ ଦେବକୀଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ବସୁ କଂସକୁ ସୁମିଷ୍ଟ ବାକ୍ୟରେ ଅନୁରୋଧ କଲେ, ହେ ଭ୍ରାତ ଆଦ୍ୟବାବ୍ଦ ଶତାବ୍ଦୀ ବା ମୃତ୍ୟୁର ବହି ପ୍ରାଣୀନାଂ ଧ୍ରୁବ, ଆଜି ହଉ 100 ବର୍ଷ ହଉ ମୃତ୍ୟୁ ତ ଆସିବ ନିଶ୍ଚୟ। ମୃତ୍ୟୁକୁ କେହି ଟାଳି ପାରିବେ ନାହିଁ, ମୃତ୍ୟୁକୁ କେହି ଫାଙ୍କି ପାରିବେ ନାହିଁ। ଆଜି ପରି ଏ ପରା ସୁନ୍ଦର ଉତ୍ସବରେ ନିଜର ଭଉଣୀ ପୁଣି ସ୍ତ୍ରୀ ତାକୁ ଗୋଟେ କାହିଁକି ବଦ୍ଧ କରିବ, ନାରୀ ହତ୍ୟା ବଦ୍ଧରେ ଭାଗି ହବ? କାଳ କେତେବେଳେ କାହା ପକ୍ଷରେ ଆସେ, ମୃତ୍ୟୁ ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ପଛରେ ଲାଗି ରହିଛି। ଇଏ କେବଳ ମାଧ୍ୟମ ସିନା, ଏ ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ନାହିଁ। ଶୁଣିଲାନି, ତଥାପି ପ୍ରାଣପଣେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ଜୀବର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଉଛି ନିଜର ସମସ୍ତ ଶକ୍ତି ବୁଦ୍ଧି ଖଟେଇ ଯଥା ଶକ୍ତି ମୃତ୍ୟୁରେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁ କରୁ ଯାହା ହେଲା ହେଲା। ସେ ଆଉଥରେ କହିଲେ, ହଉ ଭ୍ରାତା, ଶତ୍ରୁ ତୁମର କିଏ? ତାର ସନ୍ତାନ ମାରିବ, ସେ ତ ମାରିବନି, ଆଉ ତାକୁ କାହିଁ ମାରିବ? ଯେତେ ପିଲା ସବୁ ଜନ୍ମ ହବ ଦେଇଦେବି ସବୁ, ନିଅ। ଶତ୍ରୁ ତମର କିଏ? ତାକୁ ନେଇକରି ଖେଳ। এইଠୁ କଂସର ମୁହଁ ଟିକେ ପ୍ରସନ୍ନ ଦିଶିଲା। କାହିଁକି? ସେ ଜାଣିଛି ଇଏ ଠକୁନି। ଆଉ କିଏ କହିଥିଲେ ହଁ ପିଲା ଦେଇଦେବ ଜନ୍ମ ହଉ, କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟନିଷ୍ଠ ବସୁଦେବ ବୋଲି ତାର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି। ହଉ ଯା, ସିଏ ତ ମୋର ଶତ୍ରୁ ନାହିଁ, କାହିଁକି ମାରିବି ତାକୁ? ଆଉ ଗଲାନି, ସେ ସାରଥୀ ହାତରେ ପଠାଇଦେଲା। ତାପରେ ସେମାନେ ଗଲେ, ପ୍ରଥମ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ହେଲା। ସଦ୍ୟଜାତ ସନ୍ତାନ ଆଣିକିରି କଂସ ଦେଖୁଛି, ଦୟା ଆଇଲା। ଅସୁର ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଦୟା ଆଇଲା। ଦୁଷ୍ଟ ଲୋକ କଣ ନ କରିପାରନ୍ତି, ବିଜ୍ଞ ଲୋକ କଣ ନ ସହିପାରନ୍ତି। ଦେଖିଲା ଏତେ ସତ୍ୟନିଷ୍ଠ ଜିତେନ୍ଦ୍ରିୟ, ସତ୍ୟନିଷ୍ଠ ଲୋକ ନିଜର ସତ୍ୟଭଙ୍ଗ ଭୟ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଥାଏ। ମୋର ସତ୍ୟ ଭୟ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ସେ ପିଲାଟିକୁ ଆଣିକି ଦେଲେ, ଯେମିତି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲା। ବସୁଦେବଙ୍କର ସତ୍ୟନିଷ୍ଠ ଆଉ ସଦ୍ୟଜାତ ପିଲାକୁ ଦେଖି ଦୟା ଆଇଲା। ବୋଲା ଇଏ ପ୍ରଥମ ସନ୍ତାନ ତ, ମୋର ଶତ୍ରୁ ନାହିଁ, ନେଇଯା। ଅଷ୍ଟମ ସନ୍ତାନ ଧରିକିରି ପଳେଇଲା। ନାରଦ ମୁନି ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଆରେ କଣ ହେଲା? ପ୍ରଥମ ସନ୍ତାନଟା ଏଇଟା ଛାଡ଼ିଦେଲୁ ନା? ଏଇଟା ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଥମ ସନ୍ତାନ। ପ୍ରଥମ ସନ୍ତାନ କି ଅଷ୍ଟମ ସନ୍ତାନ ପ୍ରଥମ ନହବ କାହିଁକି? ଇଆଡୁ ଗଣିଲେ 8, ସିଆଡୁ ଗଣିଲେ 8, ଇଆଡେ 8। ହିସାବ କେତେବେଳେ କଣ କାଳିଆର କିଏ ଜାଣିଛି? ତେଣୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ହବନି। ଦୌଡ଼ିଗଲା, ଆଉଥରେ ଝିକିକିରି ଆଣିଲା, ଛେଚିଲା ପଥରରେ। ଆଉ ଏମିତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି 6ଟା ସନ୍ତାନ ମାରିଲା। ସପ୍ତମ ଗର୍ଭରେ ଜନ୍ମ ହେଲେ ସାକ୍ଷାତ ଯଶୋଧାମ ବଳଦେବ। ଭଗବାନ ଯୋଗମାୟାକୁ ଆଦେଶ ଦେଲେ, ତମର ଦେବକୀଙ୍କର ସପ୍ତମ ଗର୍ଭ ଆକର୍ଷଣ କରି ନେଇ ନନ୍ଦବ୍ରଜରେ ଅବସ୍ଥିତ ରୋହିଣୀଙ୍କ ଗର୍ଭକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କର। ତାପରେ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କଲେ। ଇଆଡ଼େ ଚାରିଆଡ଼େ ହାଲହୋଳି ପଡ଼ିଲା। କଣ ନା, ଦେବକୀଙ୍କର ସନ୍ତାନ ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା, ସପ୍ତମ ଗର୍ଭ ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା। ଅଷ୍ଟମ ଗର୍ଭରେ ଭଗବାନ ଆବିର୍ଭୂତ ହେବେ। ଯୋଗମାୟାକୁ କହିଲେ, ତୁମେ ଯାଇକିରି ଯଶୋମତୀଙ୍କର କନ୍ୟା ହେଇ ଜନ୍ମ ହବ। ହେଲେ ଭଗବାନ ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ଜାତ ହେବେ, ବସୁଦେବଙ୍କର ମନ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ। ପ୍ରବେଶ କରିବାରୁ ବସୁଦେବଙ୍କର ତେଜ ବଢ଼ିଲା। ବଢ଼ିବାରୁ ତାପରେ ଦେବକୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ, ଦେବକୀର ତେଜ ବଢ଼ିଲା। କଂସ ଭୟ କଲା, ଚାରିଆଡ଼େ ଦେଖିଲା, ଏବେ ଅଷ୍ଟମ ସନ୍ତାନ ମୃତ୍ୟୁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲାଣି। ଯେତେବେଳେ ଭାଇ ଏ ଭଉଣୀର ତେଜ ଏମିତି ଦେଖିଲା, ବୋଇଲା ମୋ ଭଉଣୀ ଆଗରୁ ତ ଏପରି ତେଜସ୍ୱିନୀ କେବେ ଦୁଷୁନଥିଲା, ଏବେ କଣ ଏତେ ତେଜ ଦୁଷୁଛି? ମୋର ଶତ୍ରୁ ଆସି ପଶିଲା, ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ଚାରିଆଡ଼େ ସବୁ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଟାଇଟ୍ କଲା। ସବୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦିନକୁ
प्रतीक्षा कला समय आसी जिते पहुंचीगला भगवान आविर्भूत हेले भाद्रव मास अष्टमी तिथि रोहिणी नक्षत्र मध्यरात्रि बुधवार भगवान आविर्भूत हो आविर्भूत होकर चतुर्भुज रूप धारण कले वसुदेव स्तव कले तापर देवकी मध्य स्तव कले देवकी कहले हे प्रभु आपणकर ये रूप को गोपन रखंतु कंस जानिले असुविधा दुष्ट भगवान कहले ये रूप मु कहीं देखी जानिच ना तुम्हें पूर्वे 3 जन्म पाई मते पुत्र रूप रे कामना करथिलो मु से स्मृति तुमको देवा पाई ये रूप धारण करिछि हो कहिकरी से सांगे सांगे छोट शिशु रे रूपांतर हो गले बोले मते नेइकरी नंदव्रज को जीव गोकुल को सेठारे जशोदांकर जात कन्या को घिनी आनी वसुदेव नेइकरी गले सेठारे वर्षा होची चंद्रदेव देखिले मोर वंश रे कृष्ण जात होइचंती बोली भगवान पूर्ण चंद्र होइचंती अष्टमी तिथि हेले मध्य वर्षा होची नदी बढ़ी जमुना ताको धरी पार हेले पार हेकी गले पिला को रखी देई कन्या को धरी पळेले कन्या को धरी जमती पळेले सिक्यूरिटी सब खोला हो जाइतिला जो सोई पड़ीथिले विष्णु माया रे अचेत हेकिरी पुणी सेडा सब बंद होला कन्या को धरी पळेले तापर प्रभात जेतळ होला कन्या कुआ कुआ होला सब उठी पड़िले आखि मंथिकिरी अरे सकाळ हेलानी उठ उठ जाई कंस को खबर देले कंस आइला देवकी कहले अरे झीवटा हिची मारिबु काई कि झीवटा कोन करिवो तोर द्रोह तोर पुओ हेले मोर झीव को विवाह करे दवा झीव हिची आ केतळ कोन होबो किए कोइ पारे विष्णु माया जे झीवटा को झिकी नै कि मारि होइलारो हातरु खसियला हाथरू खसिकी आकाश रे अष्टभुज रूप धारण करी कहला अरे मूर्ख जी मारिव तोर से अन्यत्र जन्म नेलानी मते कौन मारुचु मु तोर शत्रु नहीं तो शत्रु महा आनंद रे अन्यत्र बढ़ुची अदृश्य है अरे मोर अष्टम संतान यार हम बोले आकाशवाणी होता मु भावी मनुष्य माने मिछ कहते देखला देवता गुड़ाक हेले मिछ कहले हौ दी जन को पाखरे गोड़ तले पड़ी बोला केते कष्ट देली तुमको कुआड़े शत्रु गला चुछारे तुमको मारी पिटी जेल रे रखी हैरान कली हौ क्षमा करियो जा तापरे परामर्श कला तेणी कौन है चतुर्थ अध्याय दशम चतुर्थ पंचम अध्याय एपर्यंत 4 अध्याय गला नंद तो आत्मज उत्पन्न जाताल्हाद महामना एतिकी वर्णना कर देइकरी सुखदेव गोस्वामी सेपटे कहउचंती जे नंद महाराज मध्य तांकर गोटे पुत्र जात हेबारु से बड़ा आनंदित हेले आनंदित होइकरी उत्सव कले नंद उत्सव वसुदेव करि पारलिनी जेतल पिलाटा को देखिले बंदीशाला रे अछंती पराधीन मने मने कहले 10,000 गाई मु दान कली ब्राह्मण को केबे फिटिले देवी मु मानसिक दान कली पिला पाई किंतु सेठी नंद महाराज मन इच्छा दान धर्म खाली वृष्टि कले पिलार संस्कार करी सब करें एपटे कौन है कंस कहला सब डाकिला तार सांग मंत्रिमंडल जरूरी बैठक बसला कैबिनेट बसला किरे शत्रु कुआड़े खसिकी जाइए कौन करवा सन्त्रासवादी को बाटे पशिब अघा बका पुतना धेनुका सब डाकिला कौन करवा पुतना बोला आज्ञा हाँ कंस बोला देख जेते पिला सब जन्म होती आज 10 दिन भितर जेते पिला होती सब बुली बुली मार हाँ
पूतना बोला मु मारि मोर काम सी मु सद्यजात पिलार रक्त पीए रुधिरा सना मु मारि गला सी बुली बुली जेते कोट देखला सब नगर सहर जनपद ग्राम रे सद्यजात पिला को मारी मारी गोकुल को पहुंचला गोकुल रे पहुंची कर सुंदर गोपी वेश धारण कला नले पहुंचवाटा से भीतर को गले कि डाउट करियो गोपी वेश धारण करी से भीतर पहुंचला पहुंची जाइकरी पिला को धरला पिला को धरिकी रोहिणी देखुचंती यशोदा देखुचंती किए किछि कहूनांती मोहित हो जाइछिंती किए कहबो से गोटे गोपी वेश धारण करिछि परिणत बयस नंद महाराज पुओ होइछि ब्रजमंडल सबुआड़े आउचंती गेला करिया को स्वागत करिया को अभिनंदन करिया को बधाई जणैवा को कि कहीं क्या मना करियो रजहार पिला को बसीगला धरिकी उड़िकी पलैबी क्षीर पीला बेलू स्तन रे उत्कट कालकूट विष लेपन करिकी जाइछि ताकू पीए दे बेला बेलू से क्षीर सहित आगते प्राण टाणिकी धरी पड़े से दुलकिना होकर पड़ा तार रूप आगते 12 माइल लंब विराट असुर कंसर गोटे बगीचार पड़ी फूल फल गछ सब ध्वंस है से कंसर इतिमध्य नंद महाराज केते गोप मान नहीं जाइछिंती मथुरा टैक्स बांधिया टैक्स बांधिले वसुदेव सहित साक्षात कले भल मंद कथबार्ता हेले वसुदेव कहले शीघ्र पड़ ए परिस्थिति भल नाई एले बे समय रहिले असुविधा पड़े नंद महाराज बाटे देखला बेलू ये विचार पड़ी हारे ये केटे कथा ठीक वसुदेव कहूला ता ऊपर कृष्ण बसचंती गोपी माने यशोदा आनिक देखला बेलू आ गोटे मनीषर छाती जमी पिंपुड़ीटे चलुची सेमती 6 दिन पिला कृष्ण से 6 दिन ताको धरी गले पिला को झाड़ा फुंका भल मंद कले नंद महाराज बोले आज कौन अवस्था है सेठू कुराढ़ी आनिक विराट देह गंडी जमी गछ हणा हो हणा हणी करी निआ लगे पड़े चारिआडे बास्ना बाहर कुआड़ू बास्ना सब है सुबासित बोलिकी लोक सब धाई आइले देखला बेलू ये असुरटा मरी हाँ तेणु असुरटा मरी भाविकी अरे केड़ गोटे कुआड़े ब्रज भितर प्रवेश कला एमती हो मारे समस्ते सावधान रहिले तापर 3 मास है कृष्ण 3 मास जो है उत्थापन लीला पिला एमती शई थाए लेउटी पड़े से लेउटी पड़ा लीला ताको धरिकी बोलुं गोटे उत्सव करवा शगड़ गदा गोटे तले गड़ेदेले पलैले कंस आउ गोटे असुरटा को पठेची सी शगड़ भितर गोटे शगड़ रूप धारण कर दे आंके जो थोला बेलू से डुप्लिकेट शगड़टा सी जमी यशोदा पलैले ये शोचती ये बोले ऊपर चापिकी मारदेवी बेलू गोटे ये नात मारा बेलू से चक सहित आगे उल्टी गड़ी 5 गड़ियाणी है जहाँ थिला दधि दूध लवण सब घसी पड़ा लोके बोले कौन है पिलाटा बोले आज्ञा नात मारदेकी गड़ेदेला अरे एड़ी पिलाटा 3 मासर नात मारदेला तापर आइले नेले तापर वर्षे वर्षे हेले दिने यशोदा काखरे धरिकी बुलुचंती कंस आउ गोटे असुर पठेला गोटे उतार गोटे पठाऊँ आज्ञा पाकिस्तान उग्रपंथी पठेला बिरी तृणावर्त सी गोटे घूर्णिबात्या रूप धारण करी आइला खंडिया भूत पूरा एमती बुलला जे ब्रजमंडल चारिआडे धूली आच्छादित होगा यशोदा दांडे बसी घर काम करने पलैंती किसी दुसुनी से आखिर कृष्ण को उठेकी 80 माइल उपरू पड़ला उपरू छेची कृष्ण को कौन छेचियो कृष्ण ता कांधे बसिक ओजन एमती बहन कले सी आखिर दुल होकर तले पड़ी हाड़ गोड़ लोचा गोटे थर से खंडिया भूत भल है 4 दिग निर्मल होगा गोपी मान आइले देखले हारे ये पड़ी पिठी उपर आउ थे धरिकी आनिले हेले सुखदेव एकाथरे असुर लीला वर्णन करी आगू पड़े आउ थे पछू आइले 3 मास 10 दिन 100 दिन कृष्ण को 100 दिन है जो नामकरण है वसुदेव तांकर जदुकूलर पुरोहित गर्ग मुनि की पठेले बोले 2टा पिला अच्छा जाकि नामकरण कर लुचेक कंस न जाना गर्ग मुनि गले नामकरण करेंगे कौटे करवा कंस न जाना फिर आज्ञा गाई गोठ सब पड़ी चरिया गुहाड़ को चल पलैया गुहाड़ किए किसी देखा नाई से नामकरण कले या बलदेव दिहब ये बला छयात बलाधिक बल छयात कारण ये बलदेव आउ सब आकर्षण कर जदुवंश गोपवंश को मिलैब ये तेणु संकर्षण
लोक रमनाथ ये राम बलराम ता ना पदे आकु ये कहले ये पिलार चारि जुगरे चारिटा वर्ण वर्तमान कृष्ण वर्ण धारण करी जन्म होइछि इदानीं कृष्णतांगत ताकू कृष्ण ना दियो यार आउरी शुक्ल रक्त पीत तीन जुगरे आउरी तीनटा वर्ण अछि बोले ये पिला जाय तुमर नारायण तुल्य शक्तिशाली आंकु तमे आनंद रे रखियो जाग्रत रे रखियो ये तुमको बहु विपद रु रक्षा करी एमती होकर बाल्य लीला सब बहुत कले आ समय तो आमर नाई आमर 5टा है दशम एकादश द्वादश और कृष्ण कथा सर्टकट हेले मध्य किसी क्षति ना एपरी बाल्य लीला अनेक करी 2.5 वर्ष दामोदर लीला है दामोदर लीला हेले सेठी दिने कौन कौन करचंती ना जशोदा दधि मंथुचंती कृष्ण ओलिले ओलिकिरी रातिरु निजे एमती दधि येटाକୁ धरदेले बंद होगला बोले अरे एते रातिरु कुआडे उठिलु दधि मंथन होउची बोले नाई नाई क्षीर पिया मते ताऊ क्षीर पिउचंती सियाडे चुली रे उतरिला क्षीर बसैचंती उतरी जाउची आउथरे आको छड़ीकिरी क्षीर रखिया करियाकू गले ये बोले हाँ मते क्षीर पिउथला मते छाड़ीकिरी गला बोले रागिकिरी उठे शिलपुआरे से हांडी भांगीदेले से हांडी जेमती भांगीदेले भांगी देकी दौड़िकी आ गोटे घर भितर पशिकी सिक्का उपरे गोटे उदु खड़टे गोड़ेकी ताऊपर ठिया होकर से सिक्कारु काढ़ले खाड़िकी सब मांकड़ बिले सब बांटिले माँ आइले अरे एरा भांगी जाइए कौन देखिले धीरे धीरे गोटे छाट धरिकी गला बेलू ये काम कर देखिकी कृष्ण धाई पड़े दौड़ी दौड़ी जाइए गोड़ेकी आनिले गोड़ेकी आनिकी गोटे उदु खड़े बांधवाक लगिले जिते बांधुंट दी अंगुलिया का निहंट पड़ुची से बांधी बांधी बड़ कष्ट कृष्ण कृपारे बंधार तू ये बह मु जाऊँगी काम करिया मोर ताऊ देखा कथा कि समय पर कृष्ण बोले खेलिया बोली घोषाड़ी घोषाड़ी नेले तांकर बारी रे 2टा अर्जुन वृक्ष अच्छा ये गोटे अर्जुन वृक्ष अच्छी 2टा बाहरी जामला अर्जुन जमी से गछ भितर पशिकी टाणी देले अंटारे दुलुकिना भांगिकी पड़ा 2टा सिद्ध पुरुष बाहर स्तब कले स्तब करी उत्तर दिग को गले परीक्षित महाराज पचारे किए से लोक 2टा ना कुबेरंकर 2टा पुओ थिले कुबेरंकर 2टा पुओ थिले मणिगिरीव नलकुबर एमाने निर्लज भाव से गाधौले गंगारे नारद मुनि द्वारा शापग्रस्त होकर इठे रही वर्तमान भगवान उद्धार कले एतलू कृष्णकर बयस 2.5 वर्ष तापर गोप मानकर आउ थे गोटे कैबिनेट मीटिंग बसला बोले आ शुण हे जिते असुर आसिक मारे कौन कृष्ण जन्म हवा आगुरी आम तो शांति थे ये भल पिला जन्म है खाली असुर मारे चलो यू पलैया ये गोकुल महावन जमुना सेपटे आमर ब्रजमंडल 12टा वन 4टा गोटे पटे 5टा गोटे पटे सेपटे महावन महावन भितर गोकुल कृष्णकर जन्मस्थान तापर पलि आइले ना बृंदावन पलैया सियाड़े गोवर्धन अच्छी खिया पिया सब बुलवा गाई चरेवा सब हौ चल सब पलैले ये मारे बत्सासुर बकासुर बाछुरी रूप धरिकी गोटे असुर को पठेला ताकू मारे बकासुर को मारे बग रूप धरिकी पुतनार भाई बका बकार भाई आउरी गोटे अच्छी अघा आसो मारला तापर आउ दिने बण रे बुलुचंती ये अघा को भेटिले से विराट गोटे सर्प रूप धारण करी 9 माइल व्यापी लंबी आ कर तल थोमणीटा भूईकी लगी ऊपर थोमणीटा आकाश को लगी जीवटा एमती छाड़ी आखिर गोटे रोड नेशनल हाईवे भी लंबी एड़ बड़ जीव आखिर तार पिला बोले ये सब कि जिनस ब्रह्मा गोटे कौन आम खेलना रखी चल ता भितर पैवा खाइब खाइले खाऊ कृष्ण अच्छी रक्षा कर पशिगले ता भितर जी हेले ये किए
ପୁତନା ବକାର ସାନ ଭାଇ ଏ ଅଘାସୁରକୁ ଦେବତାମାନେ ମଧ୍ୟ ଡରନ୍ତି। ଦେବତାମାନେ ଉପରୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏ ଦୃଶ୍ୟ। ପିଲାମାନେ ପଶିଗଲେ, କୃଷ୍ଣ ମଧ୍ୟ ପଶିଗଲେ। ଯେମିତି ପଶିଗଲେ ସେ ପାଟିଟା ପକେଇଦେଲା। ପକେଇଦେବାରୁ ଦେବତାମାନେ ରଡ଼ି ଛାଡ଼ିଲେ ଉପରେ। ତାପରେ କୃଷ୍ଣ ମାରିକିରି ସେ ଭିତରୁ ବାହାରିଲେ ଅଘାସୁରର ଆତ୍ମା ତା ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କଲା। ଇତିମଧ୍ୟରେ ବ୍ରହ୍ମା ଆଇଲେ। ବ୍ରହ୍ମା ଆସିକିରି ଦେଖିଲେ। ତାପରେ ଏମାନେ ଖାଇ ବସିଛନ୍ତି। ସମୟ ବହୁତ ହେଇଗଲାଣି। ଅଘାସୁରକୁ ମାରିକିରି ଯମୁନା କୂଳରେ ବସିଛନ୍ତି, ଖାଉଛନ୍ତି ବସିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ବାଛୁରୀ ଗୁଡ଼ାକ ଦୂରକୁ ଦୂରକୁ ପଳେଇଲେ। ବ୍ରହ୍ମା ଆସି ଦେଖିଲେ, ସେ ଟିକେ ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କଲେ। ତେଣୁ ସେ ବାଛୁରୀ ଗୁଡ଼ାକ ଦୂରରୁ ଚୋରେଇକିରି ଘିନି ଆଣିଲେ। କୃଷ୍ଣ ଖୋଜିବାକୁ ଗଲାବେଳୁ ଏ ପିଲା ଗୁଡ଼ାକୁ ମଧ୍ୟ ନେଇଗଲେ। କୃଷ୍ଣ ଆଇଲା ବେଳକୁ ଆଉ ପିଲା ନାହିଁ। ଆରେ ବ୍ରହ୍ମ ଲୋକକୁ ପଡ଼ିଲେ, ଗୋଟେ କମଣ୍ଡଳ ଭିତରେ ରଖିଦେଲେ, ପଡ଼ିଲେ। ବ୍ରହ୍ମା ସେଇଠୁ କହିଲେ, ଏ ଭଗବାନ ଆଇଲେ, ଇଏ କୁଆଡ଼େ ଗଲା, କିଛି ନାହିଁ, କିଏ ହେଲେ? ଓହୋ, ଇଏ ଧରି ପଳେଇଛି, ହଉ ଯାଉ। ନିଜ ଦେହରୁ ସେ ବାଛୁରୀ ପିଲା ସୃଷ୍ଟି କଲେ। ସୃଷ୍ଟି କରିକି ଯିବା ଆସିବା କଲେ। ତାପରେ ବର୍ଷେ ପରେ ବ୍ରହ୍ମା ଆଇଲେ କ'ଣ ହେଇଛି ଖବର ଦେଖିବାକୁ। ଆରେ ଚୋରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ବାଛୁରୀ ସେଇ ପିଲା ଆଗା, ହେଲେ ମୋ ପାଖରେ ତ ଅଛନ୍ତି। କୋଉଟା ଅସଲି କୋଉଟା ନକଲି, କୋଉଟା ଆଉ ଜଣାପଡ଼ୁନି। ପରୀକ୍ଷା କଲି। ପରୀକ୍ଷା ତ କରୁଛି, କ'ଣ କରିବି? ସେଠୁ ଭଗବାନ କ'ଣ କଲେ, ନିଜ ଦେହରୁ ଜାତ ଯୋଉଗୁଡ଼ାକ ଚରୁଥିଲେ ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ଚତୁର୍ଭୁଜ ରୂପ ସବୁ ହେଇଗଲେ। ଚତୁର୍ଭୁଜ ରୂପ ହେଇଗଲେ। ବ୍ରହ୍ମା ଆହୁରି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ, ଏତେ ରୂପ କୁଆଡ଼ୁ ଆଇଲା? ଏତେ ପୁରା ସବୁ ବିଷ୍ଣୁ ମୂର୍ତ୍ତି, ଏତେ ଅନନ୍ତ କୋଟି। ଆଉଥରେ କ'ଣ ହେଲା, ସେ ରୂପ ଜାଗା ଆଉଥରେ ଅଦୃଶ୍ୟ ହେଇକିରି ଆଉଥରେ ପୂର୍ବ ବର୍ଷେ ତଳେ ଚୋରେଇଲା ବେଳକୁ ଯେମିତି ଦୁସୁଥିଲା ସେମିତି ହେଇଗଲା। କୃଷ୍ଣ ବାଛୁରୀ ଖୋଜିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ହାତରେ ଦହି ଅନ୍ନ ଧରିକିରି। ଆରେ ଇଏ କ'ଣ ହେଲା? ତା ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ହଂସବାହନ ରାଉତରେ ଓହ୍ଲେଇଲେ, ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଲେ। ବୋଲି ପରୀକ୍ଷା କରିବାଟା ଆଗ ଭୁଲ। ସେଠୁ ସ୍ତବ କଲେ। ସ୍ତବ କଲେ ମଧ୍ୟ କୃଷ୍ଣ ତୁଷ୍ଟ ହେଲେନି। ଏଠୁ ବ୍ରହ୍ମଲୋକକୁ ପଳେଇଲେ। ଏଠି 14 ଅଧ୍ୟାୟ ଶେଷ ବ୍ରହ୍ମସ୍ତବ। ତାପରେ ଦିନେ କ'ଣ ହେଇଛି, ଯମୁନା କୂଳକୁ ଗଲେ। ଗାଈମାନେ ସବୁ ଯେମିତି ଗଲେ, ଯମୁନାର ଜଳ ପାନ କରିବା ମାତ୍ରେ ମୂର୍ଚ୍ଛା ହେଇକିରି ପଡ଼ିଗଲେ। ପିଲାମାନେ ପାଟି କଲେ, ଏ ଗାଈ ଗୁଡ଼ାକ ମରିଗଲେ। ପଛଆଡ଼ୁ କୃଷ୍ଣ ଆଇଲେ, ଓହୋ ଗାଈ ଯା କାହିଁକି ମଲେ ଜାଣିଛ? ଏଠି ଗୋଟେ ସାପ ଅଛି, ତାର ବିଷାକ୍ତ ହାୱାରେ ସବୁ ବିଷ ହେଇଯାଇଛି। ଆଜି ତାକୁ ଏଠୁ ଗେଟ୍ ଆଉଟ୍ କରିଦେବା, ଆଉଟ୍ କରିଦେଲେ ସବୁ କାମ ହବ ବୋଲିକିରି ପାଣିକି ଡେଇଁଲେ। ଡେଇଁକିରି କାଳିଅ ଏଠି ରହିଛି, ତା ସହିତ ଖେଳ କଲେ, ନୃତ୍ୟ କଲେ, ନାନା ପ୍ରକାର କରିକିରି ତାକୁ ମାରିଲେ। ତାଠୁ ଉପହାର ଆଣିଲେ। ଉପହାର ଆଣିକିରି କୂଳକୁ ଆଇଲେ। ସେଦିନ ରାତି ସେ କୂଳରେ ରହିଲେ। ତା ପରଦିନ ଘରକୁ ଆଇଲେ କାଳିଅ ମାରିକିରି। କାଳିଅ ମାରିଲା ପରେ ଆଉ ଦିନେ ଯାଇଛନ୍ତି ବଣକୁ। ବଣରେ ଭୋକ ହେଲା, ଆଉ ଖାଇବାକୁ ନେଇନାହାନ୍ତି। କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ କହିଲେ, ପିଲେ ତମେ ସେ କୂଳକୁ ଯାଅ, ଏସବୁ ଆଙ୍ଗିରସ ଗୋତ୍ରୀୟ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ସ୍ୱର୍ଗ କାମନାରେ ଯଜ୍ଞ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଆମ ନାଁ କହିକିରି ଖାଇବାକୁ ମାଗ। ଏମାନେ ଗଲେ। ସେଟା କର ଆମ କୃଷ୍ଣ ଭଲ ମନ୍ଦ ଜଗେ କି ପଛେଆ କି ନବୁ କି ଥା କିଛି ନାହିଁ। ଏଟାକ ଜଗିଲେ ଜଗିଲେ ମୁଣ୍ଡ କାନ ଆଉଁସି ପଳେଇ ଆଇଲେ। କୃଷ୍ଣ ବୋଲି ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଖକୁ ସବୁ ଜଗ। ସେଟାକ ମୋର ଭକ୍ତ କେବେଠୁ ମୋତେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ତାଙ୍କେ କୃଷ୍ଣ ମାଗୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଶୁଣୁ ଶୁଣୁ ଆଗା ସୁନା ଥାଳିରେ 64 ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଧରିକିରି ବାହାରିଲେ। ତାଙ୍କ ହାତରେ ଦେବାକୁ ନାହିଁ, ନିଜେ ଧରି ବାହାରିଲେ। ନିଜେ ଧରିକିରି ବାହାରିକିରି ଗଲେ। ଗଲା ବେଳକୁ ଅଭିନବ ରୂପ ଦେଖିଲେ, ଯୋଉ ରୂପ ଦେଖିବାକୁ କେବେଠୁ କେତେ ଜନ୍ମ ଧରି ଜଗିଛନ୍ତି। ଦର୍ଶନ କଲେ। ଦର୍ଶନ କରିକିରି ଆଇଲେ, ଦେଇଦେଲେ। କୃଷ୍ଣ କହିଲେ, ଯାଅ ତମକୁ ଗଲେ ସେମାନେ ଯଜ୍ଞ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବେ, ଜଗିଛନ୍ତି। ଆଉ ଯଜ୍ଞ କରିଦେଲେ। ସେମାନେ ଗଲେ। ତାଙ୍କୁ ଦେଖିକିରି ଏମାନେ ପବିତ୍ର ହୋଇଗଲେ। ଧିକ ଆମର ଜୀବନ, ଆଉ କୃଷ୍ଣ ମାଗିଲେ ଖାଇବାକୁ ଦେଇପାରିଲୁନୁ, ଏ ଯଜ୍ଞ କରୁଛୁ କାହା ପାଇଁ ଆଉ ବୋଲିକିରି କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଲା, କିନ୍ତୁ କଂସ ଭୟରେ ଆଉ ଯାଇପାରିଲେ ନାହିଁ। ଏମିତି ହେଇକିରି
से यज्ञ पत्नी माने उद्धार हेले। तापरे ब्रजरे गोटे उत्सव होछि। उत्सव हेले कृष्ण पचारे पिता चारिआडे मु देखुची कौन सब जोगाड़ करुच उत्सव करिया कौन पे कि उत्सव कार उत्सव ये तांको बापा किछि कहलेनी टिके मौन रहिले। ए पिलाटा कौन जानी कृष्ण को सेतल 7 वर्ष बोले नहीं। तापरे आउ थे कौन है कृष्ण आउरी पचारे बोले बापा कौन ना शुणे आमे ये गोटे यज्ञ करुचु इंद्र पाई यज्ञ कले इंद्र वर्षा करे आमे बंचिया ना हाँ हेले से वृष्टि करया पाई यज्ञ करुचु। कृष्ण से कहले इंद्र किए जीव निजर कर्म फल भोग करे निज कर्म अनुसार जहाँ को सुख दुख ताहा प्राप्त हुए। इंद्र मु कौन बंचेब इंद्र मु कौन दब। चारि वर्ण चारि आश्रम वर्णाश्रम नीति अनुसार क्रिया सब रही कराऊँच। ब्राह्मण कार्य अमुक क्षत्रियर कार्य अमुक वैश्यर कार्य अमुक आमे वैश्य कृषि गोरक्षा वाणिज्य वैश्य कर्म कृषि गोरक्षा वाणिज्य आमर काम गोरक्षा आमे करुचे। आमे चरौचे गोवर्धन पर्वत रे केते झरणा अछि पानी पिउचे गुल्म लता कंद मूल फल सब आमको दउचे। आ इंद्र कौन किछि ना किछि नहीं गोवर्धन पूजा कर इंद्र पूजा कहीं नंद महाराज कहले हौ ए वर्ष इंद्र पूजा हो जाई थाउ आर वर्ष को देखिया नाई नहीं ए वर्ष आगा ए वर्ष आ करिया हौ कौन करिया ना किछि नहीं जहाँ सब द्रव्य जोगाड़ करिच इंद्र पूजा पे सब गोवर्धन पूजा रे लगाया। ब्राह्मण माने वेद मंत्र पाठ करिवे मंगल स्वस्थायन करिवे खीरी पूरी हलुआ खेचड़ी भल मंद डालमा मिठा हलुआ सब करिवा दही दूध क्षीर लवणी पेड़ा राबिड़ी सब दवा आउ गाई की स्नान करी बेश करी पूजा करिवा गाई की खाइबा दवा तापरे गोवर्धन परिक्रमा करिवा जो करिवा ना हो कहूचु जदि करिवा कले गोवर्धन पूजा कले गोवर्धन पूजा करी गोवर्धन को संतुष्ट कले बोले ये दिन टू गोवर्धन आमर सबू अभिष्ट पूरण करी आज तो गोवर्धन पूजा हौ गोवर्धन पूजा कले परिक्रमा कले सब कले। जो गोवर्धन पूजा कले इंद्रर पूजा कलेनी बंद होगा इंद्रर देख आ निआ बाहर तार सी बोला देख बकटे पिला 7 वर्षर सी कि मंत्र देदेला कान रे जे सी गौड़ जाति मूर्ख जो कहना मूर्ख गौड़ गोटा सब भलिकी गोटे पहाड़टा पथरटा साला जा पूजा कर मो पूजा देवराज मो पूजा छाड़ी देखदेवी आकर पूजा बोलिकी से 4 मेघ अच्छा जमी 49 पवन सेमती 4 मेघ आवर्त संवर्त द्रोण पुष्कर से संवर्त मेघर शिंकुड़ी खोलदेला जा वर्षा आगे करे छरखा 49 पवन छाड़ा बोला मुझे जाऊँगी ऐरावत बस पछिकी पछाड़े वर्षा भयंकर तांडव लीला शिलापात नाना प्रकार सब है। नंद महाराज बोले देखिलु तो पाठ खोली ये सब है किसी नहीं कौन किए पूजा कले गोवर्धन आगे रक्षा करियो जी पूजा करछि सी आगे रक्षा करियो बोले गोवर्धन टेकिया गले गोवर्धन टेकिले काणी आंगुठी बोले सब आस गोवर्धन तले आश्रय नियो समस्ते आसिक आश्रय ना 7 दिन 7 राति रही गोवर्धन पूजा केबे हला ना कार्तिक मास शुक्ल पक्ष प्रतिपदा द्वितीय तिथि जमराजंकर पूजा भातृ द्वितीय सेटा जमुनांकर भाई भातृ तृतीय रे इंद्र वृष्टि कला तृतीय चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी अष्टमी नवमी पंत 7 दिन 7 राति धारण कर आप इंद्र देखिले कौन है रे कि ना गोटे टोपाटे कहीं भूई उदा गाहिनी धूली उड़ुची कि ना तुम से बंद करदेला देखला कि होनी 7 दिन 7 राति ढाला रज रज कुआड़े से पानी गला से कृष्ण देखिले सब शुकिला है सब पड़ पर्वत ओल्लेदा ओल्ले दे तो इंद्र आइला इंद्र आसिक क्षमा मागिला
से सुरभि तार क्षीर अभिषेक कले तार ऐरावत हाथी तार शुंडरे स्वर्ग गंगा मंदाकिनी जल क्षीर अभिषेक करी गोविंद नाम इंद्र स्तव कले भगवान प्रीत है आउ एमती काम करनी एमती 2 नंबर काम मत पाशरी देच मुझे अच्छी बोली भाई मुझे पिला क्षमा मागिक गली यहीपरी आहरी कौन धेनुकासुर मारे बण रे हाँ धेनुकासुर प्रलंबासुर बत्सासुर बत्सासुर तो आगुरी हो वृषासुर यहाँ एकादशी रे हला एकादशी पर भितर आहरी गोटे अच्छे द्वादशी रे दिने नंद महाराज जाइछन्ति जमुना स्नान करिया हेले एकादशी कले द्वादशी रे स्नान कले असुर बेला रे जाइकरी स्नान कले वरुण देवंकर गोटे भृत्य झिकिकी धरी पड़ला वरुण लोक असुर बेला माने अपवित्र समय नहीं गला कृष्ण कृष्ण बोली रही छाड़े कृष्ण तापर गले वरुण लोक को वरुण देवंकर कबल उद्धार कले तापर दिने कौन कर शिवरात्रि कले गोप मैंने करने अंबिका वन को गले अंबिका वन को हूँ गुजरात सरस्वती कूल आउ सरस्वती फरस्वती किसी ना कुआड़े गले भितर को अंत सलीला फल्गु से देवी पूजा कले शिवरात्र कले शिव मंदिर जो देवी मंदिर से साधारणतः थाए राति से शोले गोटे साप आईकरी धरला नंद महाराज गोड़ को आउ छाड़लानी ये ब्रजवासी सब जलता काठ आणिक पिटिले से साप को आउ छाड़ुनी आउ छाड़लानी जो कृष्ण कृष्ण डाकिले कृष्णकर पदस्पर्श पाइक से छाड़ला से गोटे सुदर्शन विद्याधर अभिशप्त हो जाइथिला सेठु आइले तापरे वृषभासुर ताकू मारिले केशीदैत्य व्योमासुर एमती 18-20टा असुर को मारिले यही समय नारद मुनि आसिक पहुँचले शेष समय नारद मुनि कृष्ण को आगे प्रणाम करी परवर्ती लीला सब आहरी कौन कौन देखी गान कले आप मथुरा जी अमुक अमुक करेंगे द्वारका जी अमुक अमुक हम आहरी एत लीला ए लीला सब देखी ये भितर कौन है मथुरा रे उग्रसेन को जो आउट करी कंस गादी में बोला ये सब अत्याचार करेंगे रजा मैंने सब नगर छाड़ी पलैले किए को देश में जाकर आश्रय नेले राजनैतिक आश्रय किंतु कृष्ण दर्शन लालसारे अक्रूर भक्त हेले रही सब गले अक्रूर काणी रहा तार अत्याचार सहीकि कृष्ण दर्शन लालसा पीछे तापरे कृष्णकर शेष समय ब्रजवास कंस अक्रूर को डाकिक आणिक कौच तुम्हें मोर हिताकांक्षी शुभाकांक्षी मंगलाकांक्षी गोटे काम करिया तुम्हें रामकृष्ण को मथुरालु ए ब्रजरू आणव आमे धनु यज्ञ करिवा उत्सव करिवा नाना उपहार धरिक आसो बोली नंद महाराज को कहब अक्रूर जानुची ताको मारिया को आणव हेले मु जीवी मो द्वारा से पाप कर्म करोची बोली भाविले एकादशी तिथि रे ये मंत्रणा कला करिकरी गले ता पर दिन तिथि रे द्वादशी रे जीवे सकाळु बाहरला हौ मोर उद्देश्य मंद हौ पछे जाउची मु तो दास प्रभुर काम करी किंतु मु तो अंतत गले दर्शन पाइबी अच्युत दर्शन हब बोली भाविकी गले बाट जाग सी भावी भावी जाउची जे भगवान को वास्तव रे मु केते जन्मर सुकृति अछि आज रात्रि प्रभात होइछि सुप्रभात मु भगवान कर दर्शन पाई गले सेतळକୁ संध्या हेलानी गाई गोट फेरुचंती गोठरे गाई दुहाउची कृष्ण को दर्शन कला कृष्ण बलराम दर्शन करिकरी घर को गले नंद महाराज पाछुटिकरी नेले कथा सब पड़ा कंसर केमती व्यवसाय चली सब कहले सब कंस आदेश देछि सब नवा नवा जीवा
ता पर दिन से दिन कहते द्वादशी ता पर दिन त्रयोदशी दिन तिथि सकाळू बाहरिले माने सब त्रयोदशी तिथि सकाळू बाहरिकी आयोजन सब कले आयोजन कला बेलू ब्रजपुर रे शोक चारिआडे विरह कृष्ण विरह रे आउ कार मुहरे पानी टोपे ना सब और जाहेले मध्य जीवे गोपी माने दौड़ी आइले रथ को केते अटकैले कृष्ण बुझेइले सब आगरे पड़िलेनी नंद महाराज शगड़ सब जिनस धरिकी पछरे यांकर रथ गला कृष्ण बलराम को धरिकी गले टिके रहिले जमुना स्नान कले जमुना रे भगवत दर्शन कले अक्रूर स्तव कले कृष्ण बलराम को बसिकी गला बेलू अपराह्न हलानी उपवन रे रहिले शिविर पकईकरी कृष्ण बलराम सांगसाथी धरिकी गले मथुरा नगर शोभा दर्शन करिया वर्तमान ग्रामवास वनवास छाड़िकी नगरवास नगरवास एवं कर दर्शन कला गोटे रजक से वस्त्र धरिकी आसुचे से वस्त्र धरिकी आसिले कंसर वस्त्र सब से कहले जारे से वस्त्र सब दे कौन आनिचु पिंधिला दे बोले एटा कार जानिच रजार वस्त्र गौड़ टोका बड़ लुगा रजार पिंधिया माना कर गोटे माड मालिक मुंटा गंड से रजक रामावतार रे जो गाली करथिला से रजक आगा दुर्भाग्यवशत आउ थे जन्म होइछि सेठी गोटे माली घर को गले बाटे सुदामा माली से माली घर को जाइए ताकू कृपा कले तापर गोटे त्रिवक्रा गोटे कुब्जा स्त्री आइला तार तीन जगार वक्र हो जाइए त्रिवक्रा सी नौ गंध लेपन करिया को कंस को कौन नौ लगा आमको लगेदेला सी लगेदेला उपकार कला कृष्ण कौन कले तार कुजाटा को थोड़ी धरिकी सीधा करदे सीधा करू ता देहरे काम भाव जागृत है कृष्ण भोग लालसा जन्मिला कृष्ण को डाकिला घर को आमंत्रण कृष्ण कहले जीवी ठीक समय उचित समय जीवी एपरी शोभा दर्शन करी करी जो माने मथुरार रमणी माने ब्रजरे कृष्णकर लीला श्रवण करथिले सेमाने आज भावुचंती ओहो ब्रजवासीकर केते सौभाग्य एमती सौभाग्य आमर केबे हबो ए देखिला बेलू मथुरा नगरीर सौभाग्य जे जुआड़े थिले जो अवस्था रे कृष्ण दर्शन करिया को आइले नैलो साउंड कर देले गुं गुं टिकी कमा तेणु कृष्ण दर्शन कले यहीपरी जाई जाई गला बेलू धनु थुआई ए कोठर धनु लोके पार्टी कले छोना क्या तमें पार्टी कर धनुटा टेकिला बेलू मड़ माड़ होकर भांगिला कंस खबर पाइला कौन है एड़े बड़ शब्द ना पिला दीटा आसिक से धनु को भांगीदेले अरे केटे पार्टी कली छाइला हाथ फेल है तार यही समय पड़े से धनु दीटा भांगिकी से धनु दीटार जी लोक जगी थे गोटे आड़ कुंडी ने पिटिकी आखिर सावाटे करदे तापर संध्या जिते होगला शिविर को फेरिकी पलि आए से दिन त्रयोदशी तिथि गला ताबासी दिन चतुर्दशी चतुर्दशी रे धनु यज्ञ हम ड्रेस पिंधिक बाहर गैलेरी रे सब बसचंती रजा फजा सब ये मल्ल युद्ध हम धनु यज्ञ सरला धनु काम फते ऊपर बालकोनी रे कंस बही याडे सब गैलेरी लोक बही से द्वार मुहर गोटे हाथी आनिक रखी कुबड़ा पीड़ कृष्ण बलराम आइल को अरे माउंट बाट छाड़े से छाड़िए कौन हाथीटा तापर गौरी चढ़ाऊँच बोलिकी से हाथी सहित फाइटिंग करी से दांत दीटा भांगिकी से माहुंत को मारिकी भितर गले मल्लयुद्ध चाणुर मुष्टिक तोषल एमती अष्ट मल्ल सब रेडी होकर मास्टर भिसिल बाजिला ड्रम बाजिला आरंभ है चाणुर सांगे कृष्ण मुष्टिक सांगे बलदेव दी जनकर युद्ध है युद्ध होकर मला
ମରିବାରୁ ତାପରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମଲ୍ଲ ଗୁଡ଼ାକୁ ମାରିଲେ। ଅଷ୍ଟମଲ୍ଲ ଯେତେବେଳେ ମାରିଲେ ଚାରିଆଡ଼େ ଡ୍ରମ୍ ଆନନ୍ଦରେ ବାଜିଲା, ସବୁ ବାଦ୍ୟ ବାଜିଲା, ବିଜୟ ସୂଚକ ବାଦ୍ୟ। କଂସର ହିଂସା ଆକ୍ତର ହେଲା, ବନ୍ଦ କର ଏ ବାଦ୍ୟ, ଏ ପିଲା ଦିଟାକୁ ବାଡ଼ିକିରି ତଡ଼ିଦିଅ, ନନ୍ଦ ଆଦି ଗୋପବାସୀଙ୍କର ସବୁ ସମ୍ପତ୍ତି ଲୁଟ, ପିତା ଦୁରାଚାରୀ ଉଗ୍ରସେନକୁ ହତ୍ୟା କର। ସେ କହିଲା, କୃଷ୍ଣ କହିଲେ ମୁଁ ତ ଅକ୍ରୂର ମୁଖରୁ ସବୁ ଶୁଣିଥିଲି, ଏବେ ଦେଖିଲି ସତ ଆଗା କଂସର ବେପାର ଏମିତି ଆଗା ଚାଲିଛି। ଗୋଟେ ଡିଆଁ ଉପରକୁ ମାରିଲେ, ମାରିଲା ବେଳୁ ଖଣ୍ଡା କାଢ଼ିଲା, ବୁଲେଇ ବୁଲି ଚାରିଆଡ଼େ ଖଣ୍ଡା ଯେମିତି କାଢ଼ିଲା, କୁଆଡ଼େ ମାରିବ ତାକୁ ଚିଟି ଧରିକିରି ତଳକୁ ପଡ଼ିଲା, ଦୁଲୁକିନା ଗୋଟେ ମାଟିରେ ହାର୍ଟ ଫେଲ୍ ଏକାଥରେ ଶେଷ। କୋଉଦିନ ନା ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ତିଥିରେ କଂସ ମଲା। ତାର ଦିଟା ସ୍ତ୍ରୀ, ତାର 9ଟା ଭାଇ, 8ଟା ଭାଇ, କଂସର 8ଟା ଭାଇ ଆଇଲେ। ସେ 8ଟା ଆଗ ଭାଇକି ବଳରାମ ମାରିଲେ, 2ଟା ପୁଅ ତାକୁ ମାରିଲେ। ସେଇଠୁ କଂସର କ୍ରିୟା ହେଲା, ସରିଲା। ଉଗ୍ରସେନକୁ ମୁକ୍ତି କଲେ। ତାପରେ ନନ୍ଦ ଆଦି ମହାରାଜ ସବୁ ରହିଲେ, ଗୋପବାସୀ ମାନେ ତାପରେ ଫେରିକିରି ପଡ଼ିଲେ। ବାପା ମାଆକୁ ରିଲିଜ କଲେ, ସବୁ ଥଇଥାନ ହେଲା। ଅସଜଡ଼ା ମଥୁରାକୁ ସଜାଡ଼ିବାକୁ ଏବେ ସମୟ ଦରକାର। ଯେ ଯୁଆଡ଼େ ରଜାମାନେ କଂସ ଭୟରେ ପଳେଇଥିଲେ ସବୁ ଫେରିକିରି ଆସିଲେ। ତାପରେ ସମୟ ଆଇଲା, ଉପନୟନ ସଂସ୍କାର ହେଲା କୃଷ୍ଣ ବଳରାମଙ୍କର କ୍ଷତ୍ରିୟ ବିଧିରେ। ଉପନୟନ ସଂସ୍କାର ହେବା ପରେ ବେଦ ପାଠ କରିବେ, ଅବନ୍ତୀପୁର ଗଲେ ସାନ୍ଦୀପନୀ ମୁନିଙ୍କ ନିକଟକୁ। ତାଙ୍କର ସେଠାରେ 64 ଦିନରେ 64 ବିଦ୍ୟା ଶିକ୍ଷା କଲେ, ବେଦ ଶିକ୍ଷା କଲେ। ସରିଲା ପରେ ଗୁରୁ ଦକ୍ଷିଣା ଦେବି, କ'ଣ ଦେବି ନା ମୋର ପିଲାଟା ପ୍ରଭାସ ତୀର୍ଥରେ ଗାଧଉଥିଲା, ବୁଡ଼ି ଯାଇଛି, ଆଉ ଆଣିକିରି ଦିଅ। ସେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ସମୁଦ୍ରକୁ କହିଲେ ସେ ପିଲା ଦିଅ। ନାଇଁ ନାଇଁ, ସେ ପିଲା କିଏ? ନାଇଁ ମୋ ପାଖରେ। ସେଇଠୁ ସେ 5 ଜଣ ଅସୁରକୁ ମାରିଲେ, ମାରିକିରି ଯମଲୋକକୁ ଗଲେ। ଯମରାଜକୁ କହିଲେ ମୋ ଗୁରୁଙ୍କର ପୁଅ ଏଠି ଅଛି, ଯାହା ତାର କର୍ମଫଳ ଅଛି ସବୁ ନଷ୍ଟ କରିକିରି ଆଣିକିରି ଦିଅ। ଧରିକିରି ଆଇଲି, ଦକ୍ଷିଣା ଦେବି। ସରିଲା ପାଠପଢ଼ା। ସେଇଠୁ ଆସିଲେ ବ୍ରଜର ବିରହ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ତାଙ୍କ ପାଖରେ। ସେଇଠୁ ଉଦ୍ଧବକୁ ଗୋଟେ ସନ୍ଦେଶ ଦେଇକିରି ପଠେଇଲେ ବ୍ରଜକୁ। ଗଚ୍ଛୋଦ୍ଧବ ବ୍ରଜଂ ସୌମ୍ୟ ପିତୃ ନ ପିତୃମା ବହ। ବ୍ରଜକୁ ଯା, ଆବଶ୍ୟକୀୟ ତାକୁ ଇଏ ଦେଇକିରି ବ୍ରଜକୁ ପଠେଇଲେ। କୃଷ୍ଣଙ୍କର ସନ୍ଦେଶ ନେଇକିରି ବିରହ କାତରା ବ୍ରଜବାସୀଙ୍କୁ ନନ୍ଦ ଯଶୋଦା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗୋପ ଗୋପୀମାନଙ୍କୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଇ ବ୍ରଜରେ କିଛି କାଳ ରହି ଫେରିଲେ। ଫେରିବା ପରେ କଂସର 2ଟା ସ୍ତ୍ରୀ ଅସ୍ଥି ପ୍ରାପ୍ତି, ଇଏ 2ଟା ହେଉଛନ୍ତି ଜରାସନ୍ଧର ଝିଅ। ଏ 2ଟା ସ୍ତ୍ରୀ ଝିଅ କଂସ ମଲା, ବିଧବା ହେଲେ, ବାପା ପାଖକୁ ଗଲେ। ବାପାକୁ ସବୁ ଲଗାଜୁଟା କହିଲେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ। କହିବାରୁ ଜରାସନ୍ଧ କ'ଣ କଲା ନା ଯାଦବ ଶୂନ୍ୟ କରିବି ପୃଥିବୀ ବୋଲିକିରି 23 ଅକ୍ଷଗିଣୀ ସୈନ୍ୟ ଧରିକିରି ଆଇଲା ମାରିବା। ଚାରିଆଡ଼େ ମଥୁରା ଅବରୋଧ କଲା। ଏହି ସମୟରେ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମଙ୍କର ସବୁ ରଥ ଆସିଲା ଉପରୁ ବୈକୁଣ୍ଠରୁ। ବ୍ରଜରେ କିଛି ଜଣା ପଡ଼ିଲା, ସବୁ ହାତରେ ମରା ହେଇଥିଲା ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ଠେଙ୍ଗାଟେ ମଧ୍ୟ ଲୋଡ଼ା ପଡ଼ିନି। ଏଇଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଲୀଳା, ରଥ ଚକ୍ର ଧନୁ ଗଦା ହଳ ମୁସଳ ସବୁ ଉପରୁ ପଳେଇଲା, ରେଡ଼ି ରଥରେ ଏଥର ମାରିଲେ। ସେ ଜରାସନ୍ଧକୁ ଛାଡ଼ିକିରି 23 ଅକ୍ଷଗିଣୀ ମାରିଲେ। ସେଠୁ ଆଉ ଥରେ ଆଣିଲା, ଏମିତି 17 ଥର ମାମୁଦ ଆଇଲା ବିରି ଆଣିଲା। 17 ଥର ତାକୁ ମାରୁଥାନ୍ତି, ସେ ଲଣ୍ଡା ହେଇକିରି ଯାଉଥାଏ, ଆଉ ଥରେ ମାରୁଥାନ୍ତି, ଏକୁଟିଆ ଲଣ୍ଡା ହେଇକିରି ଯାଉଥାଏ। ଏମିତି ହେଇଗଲା। ସେ କାଳ ଯବନ ବୋଲି ଗୋଟେ ମ୍ଲେଚ୍ଛ ରାଜା ଥିଲା। ସେ ନାରଦ ମୁନିକି ପଚାରିଲା ବୀର କିଏ? ସେ ଯଦୁବଂଶରେ ବୀର ଅଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ ପାଖରୁ। ଇଆଡ଼େ ଜରାସନ୍ଧ 18 ଥର ଆକ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ ରେଡ଼ି ହେଉଛି। ଇଏ କାଳ ଯବନ 3 କୋଟି ମ୍ଲେଚ୍ଛ ସୈନ୍ୟ ଧରିକିରି ଆଇଲା। କ'ଣ କରିବା? ମଥୁରାକୁ ଆସିଲାଣି ବିପଦ ବୋଲିକିରି ସମୁଦ୍ର କୂଳକୁ ଗଲେ, ଦ୍ୱାରକା କୁଶସ୍ଥଳୀ, ତାର ପୁରାତନ ନାମ ହେଉଛି କୁଶସ୍ଥଳୀ। ସେଇଠିକି ଗଲେ। ସେଇଠିକି ଯାଇକିରି ସମୁଦ୍ରକୁ କହିଲେ, ବେ 90 ବର୍ଗ ମାଇଲ ଜାଗା ମତେ ଦେ, ଲିଜ୍ 100 ବର୍ଷ ପାଇଁ।
100 वर्ष मोर बेपार 100 वर्ष उतारू तते सुझीदेवी देला पछकू पड़ला राताराति विश्वकर्मा 9 लाख प्रासाद रेडी करदेले मथुरावासी की शिफ्ट कर देगी सकाळू रेडी गला बेलू काल जबन आसिक पहुँचला मथुरावासी राताराति पहुँचला बेलू ये मथुरार मुख्य द्वार देकर बाहरिकी पड़े काल जबन देखला बड़ सुनंद अनिंदित अनिंद्य सुंदर चेहरा यहाँ एका कुष्ठ ही पछरे गोड़ेला गोड़ेबार कुष्ठ गोड़ौं ये गोड़ौची कुआड़े धर जार कर्म फास के नष्ट होनी सी कुआड़े कुष्ठ को धर दौड़ी दौड़ी गले कुष्ठ गोटे गुंफा भितर पशिगले से गुंफा मुहरे गोटे लोक शोचे कुष्ठ निजर उत्तरिया ता घोड़े देकर से भितर आड़े अंधार किटी किटी पशिगले ये काल जबन आईला उत्तरिया दौड़ी दौड़ी आई हाली आई शोची मारला गोटे नात मारला बेलू ये किए मत मारला रे बोली जी शोला से उठिला जमी आपको अनईदेला ये गदाटी पाउंस पोड़िकी गदाटे पाउंस ये बोला किए मत नात मारला ये किए से कुष्ठ भितर बाहर ये किए नेला राजा मुचुकुंद जो मांधाता रजा बापाठू जन्म होते 50टा झील तर सौभरी बहुत कले से मांधाता रजार 3टा पुओ 50टा झील ताकि गोटे पुओ ये मुचुकुंद ये कृष्ण भक्त ये शोचंती से कृष्ण आइले कृष्ण को पचारे आपण किए मत वासुदेव बोली लोके डाकती ये मुचुकुंद ये खटुआंग रजा भाया स्वर्ग को जाइए देवता को साहाय्य करिया युद्ध है युद्ध हेबारू जीतिले बर देले सी सीना बर ग्रहण करनथिले आंकु बर देले बोले बर नेबी कि बर ना शोइबी जी उठेबो से मरियो बर मागिथिले से बरटा कुष्ठ जानिथिले इठी आकु लगेई देले समान जोड़ सीठी से मुचुकुंद स्तव कले मुचुकुंद को ये कले जाओ तुम जगत भ्रमण कर आरंता जन्म से ब्राह्मण होकर जन्म हम तापर मुचुकुंद उद्धार पाइब यहीपरि भाव में मुचुकुंद करी करी मानस सरोवर निकटवर्ती पड़े सियाड़े जाकर तपस्या कले मुचुकुंद हाँ ये काल जबन सरला ये आसी हाजर 18 थर कृष्ण बलराम दी जन एकाथरे डेले प्रवर्षण पर्वत उपरकू से इंद्र वर्ष सारा वृष्टि करे से पर्वत उपरे 88 माइल उच्च से पर्वत ये कौन कला आंके दीटा पर्वत उपर अच्छा बोली चारिआडू निआ लगेदेला से मैंने कौन कले दुलिकिना 88 माइल उपरू आंक तलू ओलिले तलू ओलिकी दौड़िले यहाँ देख हे रणचोर ये युद्ध को लुचिकी जाऊे मथुरा लीला शेष तेणु रणचोर रूप में गुजरात रे कृष्ण पूजा पाती से द्वारका लीला आरंभ ब्रज लीला मथुरा लीला तापर द्वारका लीला द्वारका रे पूर्ण 100 वर्ष द्वारका रे तापरे सब तो हो शक्ति मान गोटे गोटे प्रकट हेले मथुरा रे शक्ति नहीं शक्ति शून्य पूजा केवल केशव द्वारका रे सब शक्ति माने प्रकट हेले प्रथमे बलदेवंकर विवाह पूर्वे ककुद्मी नाम रे जने राजा थिले तांकर रेवती नाम रे जने झियो थिला तापे बर आ मिललानी पृथ्वी रे हेले आर बर किए की जानी छी ब्रह्मांड जागु बोलले किए गोटे जुटिलानी बोले जे सृष्टि करछि से आगा जानथियो ब्रह्मा पाखु गले ब्रह्मा पाखे ठिया होती आगा नाच गीत चली सेटा सरला ब्रह्मा शुणिला बेलू 27 चतुर्युग पड़ला मर्त्य एक चतुर्युग जाइए 28 चतुर्युग पलैला कड़ाई ना एमती काम हो 27 चतुर्युग गला तुम वंश आगा ना कि हौ जाइए भगवान बलदेव जन्म होती दे दियो द्वारका जाइए से बलदेव हस्ତରେ रेवती अर्पण कले तापरे सुखदेव कृष्णଙ୍କର विवाह सब कहउछन केतटा पर्यंत चलियो कि 7टा 6टा हौ हैं अच्छा विदर्भ देश रे विदर्भ आधुनिक महाराष्ट्र विदर्भ देशर राजा थिले भीष्मक तांकर 5टा पुओ गोटे झियो रुक्मिणी ये कन्या रुक्मिणी
बाल्यकालरू निजर राजसभा को आगत मुनि ऋषि आउ पंडित इत्यादि को मुखर कृष्ण कथा श्रवण करी करी कृष्ण को प्रति लालसा जन्मिला कृष्ण प्राप्ति निमित्त जेतेबेले यौवन रे पदार्पण कले तांकर पिता भीष्मक हाँ जानिले कृष्ण को विवाह करिया पई किंतु तांकर ज्येष्ठ पुत्र रुक्मी से बोला नाई नहीं कृष्ण को कौन विवाह दो शिशुपाल को दवा तार सांग पुअर कथा भांगी पारिनी बापा झील देखिला जे एमती सब कथा हलानी ये बापा पुओ गोटे हेलेनी मो पटे बापा थिला हो करिया बोली सी गोटे चिठीटारे 7टा श्लोक लिखिकी गोटे बामुण हाथ में पठेदेले द्वारका कृष्ण को देकी निजर अभिप्राय लिखिकी कृष्ण पढ़िले हौ जीवी तू तो मते खोजुचु मु तते खोजुची से बामण को धरिकी बाहरी पड़े रथरे हारे कौन है अघटन घटार संभावना अच्छी ये खाली हाथ में जाइए भाविकी बलदेव थोके सैन्य धरिकी पछरे आइले एने कौन है शिशुपाल जाकजमक बरजात्री आसिले तांको सहित शिशुपाल जेते सब आसुचंती जरासंध ए पौंडरुक नाना प्रकार सब सांग से माने कहउछन सावधान देख ये जोटे विवाह होची सेटे कृष्णर आविर्भाव हम कहीं लुचे चोरिकी कन्या सब चोरेवा आर काम तेणु आम सैन्यबाहिनी धरिकी जाइथिबा ये खाली नहीं ये असुविधा बेलू आंकर ये कौन बरजात्री आंकर ये हूँ गोटे युद्ध यात्रा आ बरजात्री नहीं ये गले कृष्ण आसिक पहुँचीगले कहीदे जे आमर कूल प्रथा अच्छी देवी पूजा करने मु देवी मंदिर रे थी तुम मत हरण कर हौ बोलिक कृष्ण आसिले ता पूर्व ब्राह्मण पलैला ब्राह्मण को दर्शन पाइले कृष्ण जमी आइले कृष्ण को देखा मात्रे से कौंडिन्यपुरवासी विदर्भर राजधानी कौंडिन्यपुरवासी कृष्ण देखिकी बोले बा ये कन्या को इमिति आका बर सुट आकु ये आका तापरे रुक्मिणी जेते जाउचंती मंदिर को रजा माने आसी पहुंचले शिशुपाल फिशुपाल जेते आई स्वयंवर को से रजा माने रुक्मिणी देखिकी मूर्छा होगी रथरू खसी पड़गली रुक्मिणी सौंदर्य देखिकी तापरे देवी पूजा कले यही समय कृष्ण उठेकी गला 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 मारिने महापात्र आंके सब गले जगी हाँ जगी खंडा काची धरी कौन हम हाँ बापा पुओ दुहे राति अनिद्रा मुगुरा तल मेला गला बेलू सर्वनाश है याड़ू रजा मैंने युद्ध करने सब आइले युद्ध करने आइला बेलू तो ये पलैले साड़ू बलदेव आसी पहुँची गले सैन्यबाहिनी धरिकी युद्ध भयंकर चलला रुक्मी बोला मु जाऊँगी जरासंध डाकिला चल चल जा जरासंध बोला मु तो 17 थर आक्रमण कर पिठी कांचा हो जाइए मुझे मोर आउ पावर नाई सी पड़ला से तो रुक्मी बोला साला मो भौणी की धरिकी पड़ी देखा बाटर देखा आकु न मारिकी मु आउ घर को आईबिनी बोला जी जुआड़े शांत होकर पलैले ये गोड़ा गोड़ी गोड़ी बाटर जाकि धरला मिलन है हेबारू कृष्ण ताकि मारिया को गले रुक्मिणी जोटा हेले भाईटा मात्र पाद तले पड़े हो रक्षा करी बोली मुंड को 7 बेंटिया करदे खंडारे चूल सब काटिदेले 7 जगार विरूप करदे करदेकि से बलराम आइले नाई नहीं निजर ज्ञाति लोक को मारिया हवन रुक्मिणी की सब बुझाबुझी कले तार शोक सी आउ गलानी से सेठे गोटे नगर तैयार कला भोजकट नगर तैयार करी रहा हेले तापर कृष्ण रुक्मिणी की धरिकी विवाह कले द्वारका सत्राजित बोली गोटे रजा थिला सी दिने द्वारका को आइला से सूर्यंकर सखा सूर्यंकर भक्त तांकोठु गोटे मणि पाइथिला समंतक मणि कृष्ण कहले अरे से मणिटा से मणि रे कौन ना से मणिटा दिन को 8 भार सुना दब 8 भार सुना दब
ଆଉ ସେ ମଣି ଯୋଉଠି ଥିବ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ କିଛି ହବନି, ଝଡ଼ି ବଡ଼ି ମରୁଡ଼ି ମହାମାରୀ ବନ୍ୟା ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ କିଛି ହବନି, ସବୁଠି ମଙ୍ଗଳ ବିରାଜମାନ କରିବ। କୃଷ୍ଣ କହିଲେ ସେ ମଣିଟା ତୁ କାଳେ ରଖିବୁ, ଉଗ୍ରସେନକୁ ଦେଇଦେବା, ରାଜ୍ୟରେ ରହିବ, ରାଜ୍ୟର ମଙ୍ଗଳ ସହିତ ହବ, ତୋର ମଙ୍ଗଳ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ। ସେ ଦେଲାନି, ଲୋଭରେ 8 ଭାର ସୁନା ଦିନକୁ ଦଉଛି, ଆଉ କୁଆଡ଼େ ଦବ? ତମ ଘରେ ଭଲ ଗାଈଟେ ଥିବ, 20 ଲିଟର କ୍ଷୀର ଦଉଥିବ, ଏତିକି ଟଙ୍କା ଦେବି କାହିଁ ଗାଈଟା ଦେଇକରି, ନାଇଁ ମୁଁ ଗାଈଟା ବିକିବିନି, 20 ଲିଟର କ୍ଷୀର ଦଉଛି, ସେମିତି ଆଉ ଦେଲାନି। ଦିନେ କ'ଣ ହେଇଛି, ଆର ସାନ ଭାଇ ସେଟା ପିନ୍ଧିକିରି ବଣକୁ ଯାଇଛି, ଗୋଟେ ସିଂହ ତାକୁ ମାରିଦେଲା। ତାପରେ ଜାମ୍ବବାନ ବଣରେ ଥିଲେ, ସେ ସିଂହଟାକୁ ମାରିକିରି ସେ ମଣିଟାକୁ ଧରିକିରି ପଳେଇଲେ ପାତାଳକୁ। ଏ ସତ୍ରାଜିତ ବୋଇଲା, କୃଷ୍ଣ ମଣିଟା ମୋ ଭାଇକି ମାଗୁଥିଲେ, ତେଣୁ ଇଏ ମୋ ଭାଇକି ମାରିକିରି ମଣିଟା ନେଇଯାଇଛନ୍ତି। କିଏ ଆଇଲା? ମୋ ଭାଇକି ମାରିକିରି ଇଏ ମଣିଟା ନେଇଯାଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ କୃଷ୍ଣ ହିଁ ଚୋର। କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କାନକୁ ଅପବାଦ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆସିକିରି ପହଞ୍ଚିଲା, କିରେ କେତେ କଥା ମତେ ଚୋର ବୋଲି କହୁଛି। ହରେ କୃଷ୍ଣ। ମତେ ଇଏ ଚୋର ବୋଲି କହୁଛି। ବରେ ବୋ ତେଣୁ ମୁଁ ଏ ସତ୍ୟର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲି। ତେଣୁ ସେ କିଛି ଲୋକ ଧରି ବଣ ଭିତରକୁ ଗଲେ, ପହଞ୍ଚିକିରି ଦେଖିଲେ ତାକୁ ସିଂହ ମାରିଛି, ପଡ଼ିଛି। ତାପରେ ଜାମ୍ବବାନ ତାର ପାଦ ଚିହ୍ନ ଅନୁସରଣ କରି କରି ଗୁମ୍ଫା ପାଖକୁ ଗଲେ। ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ତମେ ଏଠି 12 ଦିନ ରହିବ, ମୁଁ ଯଦି ନ ଆଇଲି ଜାଣିଲ ଯେ ମୁଁ ଶେଷ। କୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କୁ କହିଦେଲେ। ସେ ଭିତରେ ପଶିଲେ। ପଶିଲା ବେଳକୁ ଗୋଟେ ପିଲାଟେ ସେ ବଣି ଧରି ଖେଳୁଛି। ପିଲାଟା ନୂଆ ଲୋକ କିଏ ଆସିଛି ବୋଲିକିରି ଚିତ୍କାର କଲା। ଚିତ୍କାର କରିବାରୁ ଗୋଟେ ଦାସୀ ଆଇଲା। ଦାସୀ ଭାବିଲା କି ଗୋଟେ ଚୋରଟେ ଆଇଛି ମଣି ନେବାକୁ ଆମର। ସିଏ ଯାଇକିରି ଜାମ୍ବବାନକୁ ଡାକିଲା। ଜାମ୍ବବାନ ରାଗିକିରି ବାହାରିଲା। ଜାମ୍ବବାନ କୃଷ୍ଣ 27 ଦିନ ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା ସେଠି। ଇଆଡ଼େ ଲୋକ ଯାକ 12 ଦିନ ଜଗିଲେ, କୃଷ୍ଣ କହିବା ଅନୁସାରେ ପଳେଇଲେ। ସିଆଡ଼େ ଦ୍ୱାରକାରେ ହଇରାଣ ପଡ଼ିଲା। କେଡ଼େ ପାଇଟି କଲା ଏ ସତ୍ରାଜିତ, କୁଆଡ଼େ ନେଲା ମୋ ପୁଅକୁ। ଦେବକୀ ବସୁଦେବ ସବୁ କାନ୍ଦିଲେ। କୃଷ୍ଣ ଅନ୍ତର୍ଧ୍ୟାନ ହେଇଲେ ବୋଲିକିରି ସମସ୍ତଙ୍କର ପାପ ଛୁଇଁଲା ମନକୁ। 12 ଦିନରୁ 27 ଦିନ ହେଲାଣି। ରୁକ୍ମିଣୀ ବୋଇଲେ ନାଇଁ ନାଇଁ, ହଁ ସେଇଠୁ ଦେବୀ ପୂଜା କଲେ, ତାଙ୍କର ଇଷ୍ଟ ପୂଜା କଲେ, ଦେବୀଙ୍କର ବର ପାଇଲେ, କୃଷ୍ଣ ଫେରିବେ। ତାପରେ 27 ଦିନ ଜାମ୍ବବାନ ଯେତେବେଳେ ଯୁଦ୍ଧ କଲେ, ପ୍ରକାଣ୍ଡ ବପୁ, ଭୟଙ୍କର ଶକ୍ତି, ଏଡ଼ିକି ପିଲାକୁ ମୁଁ ଯୁଦ୍ଧ କରିକିରି ପାରୁନି। ତାପରେ କୃଷ୍ଣ ଗୋଟେ ବିଧା ମାରିଲା ବେଳକୁ ଜଏଣ୍ଟ ଯାକ ସବୁ କାଟୁଛି, ଭୟଙ୍କର ପେନ୍ ହେଲାଣି। ଗୋଟେ ବିଧା ମାରିଲା ବେଳକୁ ୟା ସବୁ କାଟିଲା। ମତେ କିଏ ମାରିଲା ହେ, ମୋର ପ୍ରଭୁ ନହେଲେ ମତେ କିଏ ହରେଇବାକୁ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଭଗବାନ କହିଲେ ନାଇଁ ଆପଣ କିଏ? ସାକ୍ଷାତ ବିଷ୍ଣୁ ମୂର୍ତ୍ତି ଆଜ୍ଞା। କହିଲେ ହଁ, ତୁ ରାଜସିକ ଭାବ ହେଇକିରି ଆଇଥିଲୁ। ରାଜସିକ ଭାବ ହେଲେ କୃଷ୍ଣ ଦର୍ଶନ ହବନି, ରଜଗୁଣ ଧାରଣ କରି ଆଇଛି। ସେଠୁ ଚିହ୍ନିଲା ଭଗବାନଙ୍କୁ। କନ୍ୟା ଗୋଟେ ଥିଲା ଜାମ୍ବବତୀ, ସେ କନ୍ୟା ମଣି ଦିଟା ଆଗ ଦେଇଦେଲା। ଯାଉ, ପାପରୁ ନିସ୍ତାର ହେଲା, ମୋର ପାପ କଲି, ଅପରାଧ। ଦ୍ୱାରକା ନେଲେ, ଜାମ୍ବବତୀକି ବିବାହ କଲେ। ସତ୍ରାଜିତକି ଡକେଇଲେ, କହିଲେ ମୁଁ ନେଇଥିଲି ପୁରା, ହେଇନେ ତ, ମୁଁ ତ ଚୋର, ମୋ ଘରେ ଥିଲା, ନେଇଯା ମଣି ଯା। ମଣିଟା କୋଉଠୁ ଯାଇଥିଲା, କେମିତି ହେଲା, କ'ଣ ସବୁ ଟିଟେଇଲି କହିଲେ। କହିଲିବାରୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ମୁଣ୍ଡ ପୋତିକିରି, ଅପମାନିତ ହେଇକିରି, ନିଜକୁ ଦୋଷୀ ବୋଲି ମନେ କରିକିରି, ଅନୁତପ୍ତ ହେଇକିରି ସେ ମଣିଟା ଧରି ଘରକୁ ଗଲା। ସେଇଦିନଠୁ ପାପ ତାକୁ ଘାଣ୍ଟୁଛି ହୃଦୟ ଭିତରେ। କ'ଣ କଲେ ଅପରାଧ ମୋର ଖଣ୍ଡନ ହବ? ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଝିଅଟେ ଥିଲା ସତ୍ୟଭାମା। ବୋଇଲେ ସତ୍ୟଭାମା ସହିତ ମୁଁ ହେଲେ ମଣିଟା ଦେଇଦେବି। ସେ ବିବାହ କଲେ, ହଁ ତ ଝିଅକୁ ବିବାହ କରି ମଣି ନେବିନି, ଯା। ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ନ ଦିଆ ହୁଏ ସିଏ ଗଲା ଉଚ୍ଛିଷ୍ଟ, ଆଉ ନାହିଁ, ଭଗବାନ ନେବେନି। ସତ୍ୟଭାମାକୁ ବିବାହ କଲେ। ଆଉ ଦିନେ ଯାଇଛନ୍ତି ଇନ୍ଦ୍ରପ୍ରସ୍ଥ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କ ପାଖକୁ। ଅର୍ଜୁନକୁ ଧରି ବୁଲୁଛନ୍ତି। ଯମୁନା ଦେବୀ କାଳିନ୍ଦୀ ତପସ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି। କୃଷ୍ଣ ବୋଇଲେ ଅର୍ଜୁନ ଦେଖିତେ କିଏ ସେ ମାଇକିନା ତପସ୍ୟା କରୁଛି କାହିଁକି ଏତେ କଷ୍ଟରେ? ତା ପାଖକୁ ଅର୍ଜୁନ ଗଲେ। କ'ଣ ନା ମୁଁ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ବିବାହ ପାଇଁ ତପସ୍ୟା, ଏଠି ସାକ୍ଷାତ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଧରି ବିବାହ। 1 2 3 4, ଆଉ 4ଟା।
से कौशल्या को देशर कुशल देशर से देशर राजकन्या को विवाह कले बापा गोटे करथिले बर जे 7टा षंढु को जे अख्तियार करिवो से विवाह करिवो 7 रूप धारण करी कृष्ण 7टा षंढु को अख्तियार कले से विवाह कले लखणा आ गोटे मित्रबिंदा एमती होगी 8टा को विवाह कले। हाँ एणे रुक्मिणी पर ये भितर अच्छी प्रद्युम्न जन्म रुक्मिणी जो प्रथम संतान जन्म है प्रद्युम्न से 10 दिन होती सूतिका गृह संबरासुर अपहरण करके समुद्र में फिंगदेला 10 दिन पिला गोटे बृहत काय मत्स्य खाइला केउट मैंने जाल धरले से मछटा को लेकिन संबरासुर को आगा बिकिले ता घरे रति देवी गोटे स्त्री रूप धारण करते जो बिकिले काटिला बेलू पिलाटा बाहर अरे पिलाटा कौन सांगे सांगे नारद मुनि आई घटना कहीदेली ये पिला हूँ मदन कामदेव तोर आगा पति शिव बाण जो ये अनंग होते ये आसिक जन्म है जाग्रत रखू पालन पोषण कले माँ भाया निजर पत्नी ए हाँ पत्नी पालन पोषण कले जो ये बड़ हो गले ये देखिले ये मत बा भाया पोषण करूला ए कौन स्त्री भाया व्यवहार करुच्ची कि वास्तव में सी स्त्री से सब घटना कहीदे बुझे परिचय एमती देदेले ताकू महामाया गोटे विद्या शिखेले बोले समरासुर तले माडोल लगे लगिले भयंकर कर मारे मारिक पड़े चंपट द्वारका पड़े द्वारका गले प्रद्युम्न साक्षात कृष्ण बड़ पुओ कृष्णकर कार्बन कपि कृष्ण प्रद्युम्न आउ रति दी जन आउचंती अंतपुर रे रुक्मिणी अछंती अन्य दासी माने अछंती दासी माने बोले कृष्ण आउचंती बोलिक लुचि पड़ले रुक्मिणी भावुचंती ये पिलाटा कार पिला मोर पिलाटा थिले एड़ बड़ हेंता को भाग्यवान माँ को जन्म करिछि ये कथा चिंता करुचंती आगा ता पछरे कृष्ण नारद मुनि वसुदेव देवकी सब आइले अरे यहाँ कृष्ण नाई पछाड़ू कृष्ण आइले या केड़े सुंदर पिला होइछि तापरे नारद मुनि सब परिचय देले घटना वर्णन कले सेठू प्रद्युम्न रतिर विवाह तापरे दिने इंद्र आइले कृष्ण को पाखु कहले प्रभुजी आउ ये प्रागज्योतिषपुर रे गोटे असुर अच्छी नरकासुर भौमासुर प्रागज्योतिषपुर आसाम सी आमर देवमाता अदिति कुंडल धरी पड़ी वरुण देवंकर छत्र नहीं जाइछि ऐरावत कूल जात अनेक हस्ती नहीं जाइछि आउ अनेक आड़ू 16,100 माइकिना रखी विवाह करियो बोली ये सब उद्धार करंतु हौ जीवा सांगरे सत्यभामा को लेकिन गरुड़ पिठी रे बसिकी गले भला को से भयंकर सिक्यूरीटी चारिआडे करछि पूरा हाँ अग्निमय गोटे प्राचेरी होती विद्युतमय गोटे प्राचेरी होती जलमय गोटे होती 3 प्रकार को सब भांगिकी काटिकी चक्र रे से भितर पशिला बेलू से मोर दत्त आइला 5टा मुंड ताकू मारे तापर भौमासुर आइला भयंकर युद्ध है ताकू मारे मारिकी ता पुओ को रजा करेले जहाँ सब रखी सब घिनी आने से 16,100 कन्या कृष्ण को देखा मात्रे वरण कले वरुणकर छत्र देदेले देवमाता कुंडल सब देदेले धन रत्न जहाँ थी आणिक उग्रसेन राजा को देदेले ये 16,100 राणी की एक दिन एक मुहूर्त एक थरे विवाह कले 16,100 रूप धारण करिकी 16,108 दी पुओ होगला भौणी सुभद्रा परीक्षित महाराज कहला कहीं भौणी विवाहटा कौन भौणी कथा आरंभ कले बोले अर्जुन थरे तीर्थ करुले तीर्थ करी करी द्वारका आइले प्रभास को आइले द्वारका आइले द्वारकार शुणिले जे सुभद्रा विवाहर आयोजन चली सुभद्रा को दुर्योधन को विवाह दवा को बलराम इच्छा अरे बलराम इच्छा हेले कृष्ण कहले नाई ताको देवी अर्जुन को देवी दुर्योधन को कौन देवी आम भौणी की बलराम को गोटे अर्जुन को गोटे प्लान शिखेले बोले तू गोटे सन्यासी वेश पड़े सन्यासी वेश पड़िकी
अर्जुन गोटे सन्यासी वेश पड़िकी द्वारका आइले सन्यासी जड़े आई बलराम चिन्ह पारे घर खाया डाकिले सुभद्रा बाढ़ुंट सन्यासी अर्जुन भारी सुंदर चेहरा अर्जुन इंद्रपुत्र बाढ़ला बेलू सुभद्रा तो मन अच्छी सन्यासी बेश सीना धारण कर मनटा अच्छे सुभद्रा को विवाह करने को कणी कणी सुभद्रा को देखुं बाढ़ला बेलू सुभद्रा मत ये सुंदर लोकटा कुआड़ सन्यासी किए को सन्यासी कला सी अनाऊँच उभय उभय अनुरक्त हो गले से कृष्ण कौन कान में मंत्र पढ़देली हरण एकाथरे रथरे बस धरी पड़ा अरे बाजीटा काली खाया आईला आम घर पिला धरी पड़ा केले पाइटी है बलराम जमी गड़िले कृष्ण बोले नाई नहीं तो पिला तो सीडे बीबी मिया जदि राजी क्या करेगा काजी दी जान जाक दी जन को लड़ुंट कई कार किसी कर विधाता बलवान आउ ठीक अच्छे जा भल है जानी जौतुक देकर विदा देदेली एमती बह कथा सब सरला पुओ झीर दिने ये द्वारकार सब पिले हाँ हेले कृष्णकर परिवार केते सदस्य ना प्रति रानी 10टा पुओ गोटे झील 16,108 इंटू 10 एतिकी पुओ 1,60,000 ऊपर आउ 10टा झील एमाने कौन करिसेंती ना थरे यांकर पुओ माने सब जाइसेंती वन विहार करिया बन रे बुलु बुलु गोटे कुओं भितर पानी पिया भी आसिले जो गोटे एंडुओ को देखिले कृकलास से एंडुओटा को काढ़ा केते चेष्टा कले पारे अरे गोटे एंडुओटा को पारना एड़े एड़े रथी होकर प्रद्युम्न अनिरुद्ध सांब चारुदेशन सात्यकी सबू जाइछन्ति कोटी कोटी सैन्य गोटे मुहूर्त में मारदेवार शक्ति आंग पाखे अच्छी से एंडुओटा को काढ़ी पारे से कृष्ण को खबर देले कृष्ण आइले जमी बाँ हाथ में टेकिकी बाहर कर से गोटे रजा है ता ना नृग इक्ष्वाकुंकर पुओ सूर्यवंशी इक्ष्वाकु तांकर पुओ से प्रणाम कला कृष्ण सब जानते पचारे तुम ये कहीं एंडुओ होकर ना आज्ञा आपण तो सब जानती तथापि जदि पचारुंट कौच पृथ्वीर जिते बड़ बड़ दाता अच्छा ता भितर मो नाटा अच्छे आप निश्चय जानी मो नाटा अच्छी मु गोदान करी केमितिया गाई बुढ़ी गाई नहीं से उदालक मुनि बुढ़ी गाई देला भाया क्षीर आउ दौनी दान कर दियो ना जौवन गाई बाछुरी सहित क्षीर दौथु सिंह को रूपारे ए सुनारे खुरा को रूपारे कोटिंग करिछि अनंत कोटि गाई दान करी एतिकी धूलिकणा पृथ्वी रे नाई एमिति दान मु करथि हेले थरे कौन हिची गोटे ब्राह्मण को केते गाई दान देली देबारु ताहिर गोटे गाईटे खसिकी आईकरी मो दल रे मिसीगला गोशाला रे मु पछे आउ गोटे ब्राह्मण को से गाई सहित दान देदेली बाटे से पूर्व ब्राह्मण देखला बोला हरे गाईटा मत देते तू कौन आणलु तू मोट चोरईछु से बोला नाई मुझे रजा ठू आनी ना रजा नेला रजा गाई मत दान देकर आउ थे चोरेला दी जन जाक रजा पाखु आई माड़ोल लगे रजा बिला मु दान दौचे मु क्या जानी आ मु कहीं कार देवी देवा गाई दान चोरेबी गोटे गाईटे हौ छाड़ माड़ोल किए हेले गोटे गाई नियो ता बदल अन्य को 1,00,000 गाई देवी सीना माड़ोल लागन बोले नाई ये रजा चोरौची चोरीक धंदा कर बसिक आम किए नबुनु बोली दी जन जाक असंतुष्ट होकर पड़े तापर सरला रजा मरला नरक को गला जमराज बोले तुम प्रचुर पुण्य अच्छे बहुत स्वर्ग भोग कर पाप हेले अच्छे अल्प तमें पाप आग भोग कर ना पुण्य आग भोग कर रजा कहले मु आग पाप भोग कर हौ एंडुओ कर रखीदे गोटे कुओं बोले प्रभुजी मु बर्तमान मोर कथा कहीदेली मोर पाप भोग सरला एवं स्वर्ग भोग करने को चली
कृष्ण कहले समस्त की शुणिल तो मु विष को विष कहे नहीं आ क्या विष कहे ब्राह्मण धन को विष कहे आज केवे काय मन वाक्य स्वप्न सुधा ब्राह्मण धन को आशा करनी ब्राह्मण धन हलाहल विष ताठू आउरी विष होचे रजार धन सबुठ विष ब्रह्मस्व होते हय अधिक राजधन लुटिया राजकोष महापाप आउरी भय एमती नृग चरित गला दिने राजा बसिचंती सुधर्मा सभा चली द्वारका ये जरासंध 20,000 रजा को बलिदब भैरव निकटरे बोली बंदी करी रखी से माने न खाई न पी ताकू कष्ट देकर दली सड़ी मारिकी रखी से माने गोटे दूत पठेले कृष्ण पाखु जे आमको रक्षा करने साहाଯ୍य लोड़िया आमको रक्षा कर यही समय कौन है ना पांडव मान पाखर नारद मुनि आसी पहुँचले नारद मुनि को कृष्ण पचारे बोले मुनिवर कौटू आइल ना पांडव पाखर कौन कर पांडव माने ना गोटे यज्ञ करने को जाउचंती राजस्व यज्ञ आपण को आमंत्रण करने को मु आछि मते पठेई हेले बे कुआडी जीवा दीटा चिठी आई दीटा डाकरा आई याडे राजस्व यज्ञ को जीवा ना रजा को रक्षा करिया जरासंध को मारिकी किए कहबो ना उद्धव को दायित्व दिया उद्धव कहले नाई नाई इटा पछे आइले मध्य एटा को जीवा कोठी पांडव पाखु सेठी गले दीटा काम हो कहीं ना सबू राजा को जदि बसीभूत न करिवे राजस्व यज्ञ करि परिबेन बसीभूत करिया को गले जरासंध को मारिया को हबो से सुनिवनी कथा मेडुटा ताकू मारदेले सरला ये उठी गले गोटे बाण रे दीटा चढ़ी चलो यात्रा देखा कदली बिका बाहर बाहर को गले राजस्व यज्ञ को गले रानी मान को धरी यज्ञ रे बसिले चारिआडे दूत पठेले चारि भाई गले सब राजा माने बसता स्वीकार कले हाँ युधिष्ठिर महाराज राजस्व यज्ञ करचंती आमे मानिबु मानिलु जरासंध को केमती जरासंध छड़ा सब मानिले एता तो किए युद्ध रे पारिबा को नाही तेणु कृष्ण अर्जुन आउ भीम को धरी गले जरासंध ब्राह्मण प्रिय विष्णु भक्त कृष्ण द्रोही बड़ विचित्र होइछि वेद विधि मते करे विष्णु उपासना वेद विधि अनुसार विष्णु पूजा करे ऐसे विष्णु पूजा कौन गोड़ धुआ पानी की समान नहीं याडे कृष्ण द्रोही है चट्टू आमिष बेंटू निरामिष चट्टुटारे आइष घाटुची आउ नाई याडे निरामिष तरकारी ता बेंट कानी पछ कानी घाटी दौन चट्टू आमिष बेंट निरामिष सेमिति याडे विष्णु पूजा करुची सियाडे कृष्ण गोटे कामाउची आखि विचित्र लोक ये हौ कृष्ण तो सब जानती क्या केमती मारिया हम कलबल कौशल 3 जन जाक ब्राह्मण रूप धरिकी गले जरासंध रहा आसन पाद्य अर्घ्य देकी बसैला बसौची सीना ब्राह्मण मान बोले दान पे आई देवी सब दान से बोल से चिंता कर 3टा को कौन देखला परी लगुच सी भावुची अरे आई ब्राह्मण होकर धनु धारण कले ये चिन्हटा रब धनुर वेट देखिए हार चिन्ह अच्छी कृष्णकर सौंदर्य देखुची कड़े दिव्य रूप होती ये गोटे भीम विराट आगे पहली मान होगा कौटे मुझे देखी बोले आपण मैंने कौन दरकार ना आमको युद्ध दरकार यहाँ कौन देखी आज्ञा ब्राह्मण रूप होती ना कौन आपण किए परिचय दिंतु आइले जे ना गाँ कहतु लिखतु कृष्ण परिचय देले बोले एगुड़ा कुआड़ू कौन कहीदे पड़ा बोले निजे आगे तुंड खोलिले बोले ये हूँ पांडव अनिष्ठ मध्यम पांडव अर्जुन ये द्वितीय पांडव भीम
आ मु तोर शत्रु कुष्ठ परिचय दे हाँ जानी युद्ध किए कर का युद्ध कर का करी अर्जुन मोठू बयस सान आ तू तो का पुरुष तते रण युद्ध छाड़ी जाइलु तते करवा उचित नहीं युद्ध बोले कृष्ण को छाड़ा आ भीम बल बपुरे बयस मौतिल सामान ताले युद्ध कर हौ कर नगर बाहर को गले गदा आनिले भयंकर गधा युद्ध है भयंकर दिन सारा युद्ध करती राति मित्र भाया कथबार्ता करती ये तो शत्रुता होनी ये परीक्षा होपरी भाव 27 दिन गला किए क्या मारी पारे आ देह 10,000 हाथीर बल ता देह 10,000 हाथीर बल समझोधा न मारी पारे कौन करवा कुष्ठ भीम कहले मोर बैटेरी डाउन मुझे युद्ध कर पारि 27 दिन गला मोर फ्यूज उड़िला आउ के दिन आउ करी कृष्ण कहले नाई नाई आज जा आज विजय अवश्यम भावी मुझे अनौथु मत टिके युद्ध कर युद्ध चली तो मारिया कष्ट गोटे काठी दिफाड़ कर चिरदे बोले चिरदेबू काठ चिल्ला फिर गोटे पाद तापर पाद पकईकि उठेदेला आउ थे जोड़ी होगा है आउ थे जोड़ी है आज्ञा ना आउ थे गोटे काठी चिल्ले यहाँ सियाड़े सीटा इे एमती पकड़े हौ यहाँ चिल्ला यहाँ सेपटे पकड़े सीटा एपटे पकड़े चारिआड़े हाहाकार जड़ासंध मला तार पुओ सहदेव ताकू राजा करैले सी जो 20,000 रजा को न खाई न पिया देकरी जीर्ण शीर्ण करी रखी मली मुंडिया करी ताकू बाहर कले से माने स्तव कले भगवान को मुक्त कराला तापरे राजस्व यज्ञ हम एने राजस्व यज्ञ हेले अग्र पूजा किए नब ब्रह्मांड रु समस्ते आसिक बस किए का ना कहला नाई नाई हेनी सहदेव ठिया कहले कृष्ण को दिहब अग्र पूजा भार समस्ते स्वीकार कले शिशुपाल आगे विरोध कला यहाँ अमुक समक समक नाना कथा सब आसी कहले गोटे चक्र मारिलु शेष से दायित्व देले राजस्व यज्ञ क्या कौन सब दायित्व दिखाई अर्जुन को सब दिखाई अतिथि सेवा करने अतिथि मानकर भल मंद बुझ भीम खाउनिया ताको दिखाई रोसई दायित्व भल आइटम करू जी दरकार लुकई दू बाकी सब बांटी दू छिल्ला गला युधिष्ठिर महाराज हृदयटा भारी उदार महान शत्रु हेले दुर्योधन को दिखाई कोषागार मान गोविंद ताको दिखाई कैश सेक्शन देखो शत्रु को दिखाई आउरी दान कर किए कर्ण कर्ण को दिखाई दान गोटे दिन में हाडी करद एकाथरे से थिवार अच्छी सी आ पाखक मुठे पुंजे आउनी देले एकाथरे आखि बुझिक दब ट्रक ट्रक दान दौ हेले दी जन शत्रु को यह दायित्व देते युधिष्ठिर महाराज द्रौपदी की तमें बाढ़ समस्ती तमें स्त्री ना बाढ़ कृष्ण बोले समस्त को दायित्व दिहला मत कि मिललानी मत हेले कौन दवा भावना ड्यूटी मो खाली आई बई खाइबी हेले मु कौन देवी मु मागुची मो आडू मुझे सब ऋषि मुनि आइबे तांकर सब गोड़ धोइबी अरे एड़ बड़ काम कले भगवान आम समस्त पाद धोई ये ड्यूटीटा मोर हौ जे जार ड्यूटी कले यज्ञ सुचारू रूपे शेष हेले एमानंक पई मय दानव गोटे सुंदर सभा कक्ष तैयार कर देछि जेतळ खांडव वन दहन करथिले अर्जुन प्रीत होइकरी मय दानव किए जेमिति विश्वकर्मा देवता मानकर इंजीनियर सेमिति असुर मानकर मय ये गोटे एमिति सभा कर देछि कृष्ण पांडव माने द्रौपदी सब बसचंती माने बड़ जादूकर सभा गोटे पुष्करिणी चित्र होइछि सरोवर किंतु देखिले जीवंत दुसुची हेले दुर्योधन सेवाटे जाउची गले एटा पुष्करिणीटा बोली भाबिक भितर कुआड़ पुष्करिणीटा आइला केबे जाइनी से नुआ सभाटा से लुगा टेकी टेकी सब जाउची आ किछि नाई पानी समस्ते हसिले
କିଛି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ସେ ବୁଡ଼ିଯିବ ବୋଇଲା ବେଳକୁ କିଛି ନାହିଁ ପାଣି। ଆଉ ଗୋଟେ କାନ୍ଥରେ ଚିତ୍ର ହେଇଛି, କବାଟ ଖୋଲା ହେଇଛି, ଗେଟ୍ଟା ଯିବାକୁ ହେଲା, କାନ୍ଥଟା ଯେମିତି ଚିତ୍ର ହେଇଛି, ଏଇଟା ଗେଟ୍ଟା ଭାବି ଯେମିତି ସ୍ପିଡରେ ଗଲା, ମୁଣ୍ଡଟା ଢାଇକିନା ବାଜିଲା। ଢାଇକିନା ବାଜିଲା, ସେ ସବୁ ହସିଲେ। ଦ୍ରୌପଦୀ ବୋଇଲେ ସେ ଅନ୍ଧର ପୁଅ ହେଲେ ଅନ୍ଧ, ତା ବାପା ତ ଅନ୍ଧ, ପୁଅ ହେଲେ ଅନ୍ଧ ବୋଇଲା ହେତିକି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନକୁ ଭାରି ବାଧିଲା। ଏମିତି ବାଣ ବାଣୀ ହେଇକିରି ଯାଏ। ତାପରେ ସମସ୍ତେ ହସିଲେ, ହସିବାରୁ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମହାରାଜ ମନା କଲେ, ଏ ହସନ କି। କିନ୍ତୁ ଭୀମ ଏଡ଼େ ଜୋରରେ ହସିଲା, କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ପ୍ରେରିତ ହୋଇକିରି ସେ ହସ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଏ ଦୁଇଟା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନର ଦେହରେ ଏତେ ବିଦ୍ଧ କଲା ଯେ ଏଇଟା ଏକା ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧର ଶେଷକୁ ବିଜୟ ହେଲା। ପିଲାବେଳୁ ତ ଶତ୍ରୁତା ଅଛି ଗଲା, ଏଇଟା ଆହୁରି ବାଧିଲା, କଟା ଘାରେ ଚୂନ। ଯୁଦ୍ଧ କେମିତି ହଉ ବୋଲି ଆଡ଼େ କୃଷ୍ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଭାରହରଣ ହବ। ତେଣୁ ଭୀମର ହସକୁ ନିଜ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ତାକୁ ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି କରେଇଲେ। ପ୍ରବଳ ପ୍ରଚୁର ହସିଲା, ଘଣ୍ଟାଟେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଅପମାନିତ ହେଇକିରି ପଡ଼ିଲା। এইভাবে ভাবে তাঁর এইপরি লীলা সরিল। ହେଲେ ଏଇ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣ ରହିଛନ୍ତି ରାଜସ୍ୱ ଯଜ୍ଞରେ, ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା, ହଁ ୟା ପୂର୍ବରୁ ପୌଣ୍ଡ୍ରୁକ ବଧ ଅଛି। ପୌଣ୍ଡ୍ରୁକ ବୋଲି ଗୋଟେ କରୁଷ ଦେଶର ରାଜା ଥିଲା। ତାକୁ କେତେ ଜଣ ପ୍ରେରଣା କଲେ, ତୁ ବାସୁଦେବ। ସେ କ'ଣ ବାସୁଦେବ? ତୁ ବାସୁଦେବ, ପୌଣ୍ଡ୍ରୁକ ବାସୁଦେବ, ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ଗଦା ପଦ୍ମ ତୋର ଚତୁର୍ଭୁଜ, ତୁ କୃଷ୍ଣ। ସେ ଗୋଟେ ମେସେଜ ପଠେଇଲା ଗୋଟେ ଲୋକ ହାତରେ। ଉଗ୍ରସେନ ସବୁ ବସିଛନ୍ତି ସଭାରେ, ଚିଠିଟା ପଢ଼ିଲା, କହିଲା ମୁଁ ହେଉଛି ବାସ୍ତବ କୌରୁଷ ଦେଶର ପୌଣ୍ଡ୍ରୁକ ବାସୁଦେବ। ଆଉ ଇଏ କ'ଣ ବାସୁଦେବ ବୋଲଉଛି, ତାର ଆୟୁଧ ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ଯାହା ସବୁ ମୋତେ ଦେବାକୁ ହବ, ନହେଲେ ଯୁଦ୍ଧରେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହବ। ଆଉ ପଢ଼ିକି ସମସ୍ତେ ବୁହେ ହସିଲେ। ହସିଲେ, କୃଷ୍ଣ କହିଦେଲେ ହଉ ଯା କହ, କାଲିକି ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭେଟାଭେଟି ହବ, ଆୟୁଧ ସବୁ ଦାନ ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ହବ। ଏ ପଡ଼ିଲା, ଇଏ ରାଗିକିରି ଆଇଲା, ତା ସହିତ କାଶୀ ରଜା ଅଛି। ଆସିଲେ, କୃଷ୍ଣ ଗଲେ। କୃଷ୍ଣ ଦେଖିଲା ବେଳୁ ଏ ସବୁ ନକଲି ଚତୁର୍ଭୁଜ କୌସ୍ତୁଭମଣି ସବୁ ନକଲି କରିଛି, କାଗଜରେ କି କାହିଁରେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକରେ ସବୁ କଲେ। କୃଷ୍ଣ ଦେଖିକିରି ବୁହେ ହସିଲେ, ବୋଲି ଇଏ କି ବେପାରରେ, ଏ ନାଟ ଯାତ୍ରାରେ ବେଶ ପଡ଼ିଲା କିରି କୃଷ୍ଣ ବେଶ ପଡ଼ି ହେଇଛି। କହିଲେ ହଉ ତୁ ସବୁ ନବୁ ନେଇ, ଏ ଚକ୍ରୁଟା ମାରିଲା ବେଳୁ ଚକ୍ର ଗଲା, ଗଣ୍ଡିରୁ ମୁଣ୍ଡ ଶେଷ, ଆଉ ଧରିବାକୁ କାହିଁରେ ଅଛି। ତାକୁ ଦେଖିକିରି ସେ ଇଏ ଆଇଲା, ରଜା କାଶୀ ରାଜା। କାଶୀ ରାଜାର ମୁଣ୍ଡଟା ଆଗରେ ଯାଇକିରି ପଡ଼ିଲା ତା ଗାଁ ଦୁଆର ମୁଣ୍ଡରେ। ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକ ଭାବିଲେ କୃଷ୍ଣ ଆଗା ମଲା, କୃଷ୍ଣର ମୁଣ୍ଡଟା ଏଇଟା ଓଲଟେଲା ରଜାର ମୁଣ୍ଡଟା। ଏମିତି ହେଇଛି କଥା। ହେଲେ ତାପରେ ଇଆଡ଼େ ଯେତେବେଳେ ରାଜସ୍ୱ ଯଜ୍ଞ ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି, ସେପଟେ ଶାଲ ବୋଲି ଗୋଟେ ଥିଲା ରଜା, ସେ ଦିନକୁ ମୁଠାଏ ଧୂଳି ଖାଇକିରି ଶିବ ତପସ୍ୟା କଲେ। ଶିବକୁ ପୂଜା କଲେ, ଶିବ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଲେ। କ'ଣ ଦେବି ବର? ନା ବର କ'ଣ, ମୋତେ ଗୋଟେ ବିମାନ ଦରକାର, ଲୌହ ବିମାନ ତାକୁ ମିଳିଲା, ଆକାଶରେ ଉଡ଼ୁଥିବ, ସୌଭ ନାଁରେ ଗୋଟେ ବିମାନ। ଏ ବିମାନଟା ବସିକିରି ଦ୍ୱାରକା ଆକ୍ରମଣ କଲା। କୃଷ୍ଣ ସେତେବେଳକୁ ଅଛନ୍ତି ପାଣ୍ଡବଙ୍କ ପାଖରେ। ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ସାରଥୀ, ଦାରୁକାର ପୁଅ ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନଙ୍କର ସାରଥୀ। ସେ ଆସି ଯୁଦ୍ଧ କଲା, ଭୟଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ ଲାଗିଲା। ଏଇ ସମୟରେ କୃଷ୍ଣ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ସିଆଡ଼େ ଶିଶୁପାଳକୁ ମାରିକିରି ଏପଟେ ଆସିଲେ, ଭୟଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ, ମାୟା ଯୁଦ୍ଧ, କେତେ ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା। ବସୁଦେବଙ୍କର କଟା ମୁଣ୍ଡ ଆଣିକିରି ଦେଖେଇଲା କୃଷ୍ଣ, ଗାଏ ତୋ ବାପାକୁ ମାରିଦେଲି। ଏମିତି ସବୁ ଆଣିକିରି କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ମୋହିତ କରିବା ପାଇଁ ଦେଖେଇଲା। ତାପରେ ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା, ଯୁଦ୍ଧ ହେଇକିରି ଗୋଟେ ଚକ୍ର କାଟିଲେ ଯେ ମୁଣ୍ଡଟା ସେ ବିମାନ ସହିତ ଯାଇକିରି ସମୁଦ୍ରରେ ପଡ଼ିଲା। ସେଇଠୁ ଦନ୍ତବକ୍ର ବଧ। ଏହି ସମୟରେ ଦନ୍ତବକ୍ର ସହିତ ମଥୁରା ସୀମାରେ କୃଷ୍ଣ ଆଉ ଦନ୍ତବକ୍ରଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା, ଭୟଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ। ଦନ୍ତବକ୍ରକୁ ମାରିଲେ, ତାର ଭାଇ ବିଦୁରଥକୁ ମାରିଲେ। ଏଇଠି କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଭାରହରଣ ଶେଷ। ଦନ୍ତବକ୍ର ବିଦୁରଥକୁ ମାରିବା ପରେ ଆଉ କେତେ ସମୟ? ଆଉ ତ କୀର୍ତ୍ତନ କଲେ 5 ମିନିଟ୍ ହେଇଗଲା। ଆଉ ଟପିକ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଆଉ ଥରେ ବଢ଼ିବ।
आउ गोटे दिन रहा आउ बाकी जहाँ अच्छे ताकू चिपी दवा गोटे दिन रे किए जी कि आज कहले आउ थे काली सेड़ा को कह पड़ो कुआड़े जीवे सब प्रेम मंदिर केते बाट स्कैन हाँ काली करिए हैं काली 500 हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे बोल हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण